अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अज़ीज़ान ग्रामी, आप में से अभी भी किसी का कोई सवाल है तो ये जुमा सवाल जो आपकी एक नशिस्ती है अपना उठ के सवाल कर ले, मैं इंशाअल्लाह उस सवाल का जवाब देता जाऊँ। एक पहले सवाल मुख्तसर, आप उतनी देर सोच लें जो आपने पूछना। सबसे पहले ये बात आप अपने जहन में बिठा लें, दुरंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। फैसला आपने करना है कि आपने आखिरत लेनी है या दुनिया, ये आपने अपने जहन में बिठा लें। ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं होनी, किसी सूरत भी इकट्ठी होनी। आप में से जो भाई भी ये चाहता है, यह तालिब इल्म या कोई इंसान या औरत या मर्द ये चाहता है कि मैं उधर दुनिया भी खूब कमाऊं और उसके नशे में रहूं और इधर से मैं दीन को भी हासिल कर लूं और खुदा के यहाँ कामयाब हो जाऊं, ये नहीं होना। समझ गए ना? ये इस तरह ही है जिस तरह एक मर्द के निकाह में दो बहनें नहीं ना रह सकती, इस तरह ये एक मर्द के या एक इंसान के निकाह में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं समा सकती। आदमी को एक संजीदा तौर पर फैसला करना पड़ेगा कि मैंने अपने रब का होना है या फिर मैंने इस दुनिया का होके रह जाना है, मैंने इसमें डूबना है। सारा ये झूठ और फरेब है कि आप दुनिया में भी रहें और दीन के साथ। ये दौर फितनों का दौर है। जब किसी ज़माने में था तो ये था कि बंदा दीन भी लेके चल सकता था और दुनिया भी लेके, अब नहीं, ना दीन लेके चल सकता है ना दुनिया। ये इकट्ठी नहीं होनी, ये अलग अलग ही रहनी है। और इस दौर का फितना है मटीरियलिज्म। पहले ये मटीरियलिज्म की खूबी ये थी, ये मादियत पसंदाना चीज़, कि ये इस कदर ग्लोबलाइज्ड नहीं हुई थी, इस कदर ये हर बंदे की दस्तरस में नहीं थी। अब ये हुआ इस दौर के अंदर कि जिस रफ्तार के साथ ये पूरी दुनिया के अंदर फैली है, ये इंसानी तसव्वुर से बाहर है और मज़ीद आगे रफ्तार इसकी बढ़ती चली जानी है। जैसे जैसे इंसान के हाथ में वसाइल आते जाएंगे इसको बढ़ाने के, तबाही होती जानी। सब कुछ था पहले दौरों के अंदर जो इस दौर में। आप अगर मुझसे ये सवाल पूछें भी उस्ताद जी हमें ये बताएं कि इस दौर के और पिछले दौर के दरमियान में अब फ़र्क क्या रह गया। अगर आप कुफर आ जाए तो कल भी था, 1400 साल पहले भी था, 4000 साल पहले भी था। अगर आज इतने खूबसूरत मकान बनते हैं तो हज़ारों साल पहले भी एहराम मिस्र आप देख लें, उनकी कब्रें ऐसी थीं। आप कोई चीज़ भी कहेंगे, ऐश था, जना था, शराबें थी, गफलतें थी, मदहोशियाँ थी, सब कुछ था। फ़र्क अब क्या रह गया? फ़र्क अब सिर्फ अजीज़ों इतना रह गया कि अब रफ्तार में जो तेज़ी आई है ना, ऐसी रफ्तार कभी ना थी जो पहले थी। समझ गए? पहले उसके अंदर किसी ना किसी सूरत में हम देखते थे कि कहीं ठहराव था, कहीं वो बात जल्दी फैलती नहीं थी, वो मर्ज मुतद्दी नहीं हुआ था कोरोना की तरह के एकदम निकला और पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। ये मादियत इस दौर में जिस रफ्तार, इस दौर का अलमिया सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे स्पीड, बड़ी स्पीड, और इतनी तेजी के साथ ये स्पीड बनी है कि अब आप मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या हो गया है और क्या हो रहा है। ये तसव्वुरों से अब बाहर है। यानी इंसान का जो तखय्युल होता है ये बड़ी तेजी के साथ परवास करता है, जिधर को मर्जी आदमी इसको बढ़ा ले। लेकिन अब ये इस दौर का गुनाह और इसकी स्पीड और इसकी मादियत जिस दौर से, उतनी देर आपका ज़हन भी इतनी तेज नहीं चल सकता जितनी तेजी से ये चल गया है। यानी इंसानी नफ्स का फ्रेब जो है वो एक सेकंड में बदलता है। ये नैनो सेकंड भी नहीं लगाता कि कब का कब ये दौर कहाँ फैल गया। बर्बादी इतनी हो चुकी है और जितने मर्जी ये कॉन्फ्रेंसें कर लें, जितनी मर्जी ये तंजीमें तहरीकें चल जाएं, मुल्की हालात बदल लें और के और कर लें, करप्शन ख़त्म करने की कोशिश कर लें, बिगाड़ बढ़ता चला जाना है, ना कि बिगाड़ कम होना है। ये हम इसको इस तरह से भी अपने दिल को मुतमईन कर लेते हैं कि क़यामत की निशानियां हैं। नबी पाक ने कहा था ऐसे होना है। कब नबी पाक ने कहा था कि ऐसे होने में तुम उसका हिस्सा बन जाना? कब कहा था? नबी ने साथ तो ये भी फरमाया कि ये होना है, लेकिन तुम उस वक्त क्या करोगे? हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला ने पूछते, सारे बंदे नबी अलैहिस्सलाम से इस्लाम के आगे बढ़ने की दास्तानें पूछते भी इस्लाम को क्या क्या फतह बंदियां होंगी। मैं नबी अलैहिस्सलाम से पूछता, या रसूलल्लाह एक फर्द के दीन पर किस तरह से आफत आनी है और एक कौम किस तरह तबाह होती है, इसके बारे में आप फरमाएं कि मुसलमान जो है एक मोमिन बर्बाद कैसे होगा इनफरादी तौर पर,
और मोमिनीन की कुल जमात जो मुल्कों के मुल्क बर्बाद होंगे ये कैसे होंगे, ये नबी अलैहिस्सलाम से मसले पूछते थे। ये आप कह के चुप हो जाए कि देखिए ये तो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये होगा, हजूर ने फरमाया था ये होगा, लेकिन कब ये फरमाया था कि तुम उसके काल पुर्जे बन जाना, जब वो आए तुम ठंडे पेटों उसको बर्दाश्त कर लेना, जब वो आए तो तुम भी उसका हिस्सा बन जाना, तुम भी उसके मददगार हो जाना, तुम भी उसको आगे बढ़ावा देने में तुम शामिल हो जाना। ये कब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है? आप ये बहाने बना के कि ये क़यामत का कुर्ब है, आप आज़ादी जान नहीं छुड़ा सकते। आपको कहा है कि इसके मुकाबले में भरपूर मुज़ाहमत करना, इतनी मुज़ाहमत करना कि यहां तक के लोग तुम्हें अजनबी समझना शुरू कर दें और तुमको अपने माशरे से काट कर लग कर दे, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम को काट के लग कर दिया था शेब अबी तालिब ने, और तुम्हारा मुकाता कर दे। लोग तुम्हें एक आंख ना बाएं, लोग तुम्हें पसंद ना करें, लोग तुमसे दूर हटें, मजलसों से निकाल दें, तुम्हें माशरे में तुम्हारी वक़्त कोई ना रह जाए, बावजूद के तुम साहिब हैसियत हो, लेकिन इस वजह से आपको माशरे के अंदर, आपकी महफिलों के अंदर से आपको निकाल दिया जाए कि अगर ये महफिल में आ गया दीन की कोई बात छिड़ जाएगी, यहां हम तनकीद का मौजूद निशाना बन जाएंगे। ये वो चीजें हैं कि जो एक आदमी अगर सच्चा दीनदार है उसके साथ पेश आनी चाहिए और उसको इस पे सब्र करना चाहिए कि मैं माशरे का हिस्सा ही कोई नहीं रहा, मुझे तो लोगों ने लग कर दिया, ये उसको पेश आनी चाहिए। मुबारक 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 जिस चीज के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम अजनबी हो जाओगे, तुम अजनबी हो गए, तुम जिस दीन पर चलोगे वो लोगों में अजनबी हो जाएगा। इसलिए हर वो आदमी जो जहां कहीं भी पूरी दुनिया में स्ट्रगल करता है दीन के लिए, अगर वो इस तरह के किसी मसले में फंस गया है तो उसको चाहिए कि वो मेरी तरफ से मुबारकबाद वसूल करे कि अल्लाह पाक ने उसको चुन लिया उन बंदों के लिए कि जिन जो बंदे आज दावत और तबलीग का काम अपने अमल से कर रहे हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं। बेशुमार साथियों के फोन आते हैं, उस्ताद जी वो तो हमें कार्नर करते चले जा रहे हैं, वो तो हमें चाहते ही नहीं दीन इस्लाम, मेरा बाप नहीं मानता, मेरी मां नहीं मानती, मेरी बीवी नहीं मानती, मेरे बच्चे नहीं मानते, मेरे बहन भाई, मेरी बरादरी, लोग तो मुकाता करते चले जा रहे। तो मैं उसे कहता हूं कि खुश नसीब हो तुम कि तुम्हारे साथ खुदा और रसूल की वजह से बैर लिया जा रहा है, खुश नसीब हो तुम कि तुमसे बुग़्ज़ रखा जाता है, खुश नसीब हो कि तुमने अल्लाह रसूल के लिए तुम्हारे साथ कीना और दावत रखी गई है, खुश नसीब हो तुम कि तुम्हारे साथ दुश्मनियां निभाई जा रही हैं, खुश नसीब हो तुम कि लोग तुम्हें थू थू करते हैं खुदा रसूल की वजह से। ये बड़े मुबारक दिन आए हैं तुम पर, ये जश्न के दिन है, दिल के अंदर खुशी मना, तू खुदा के करीब हो गया, लोगों से दूर हो गया, और तुझे इसमें कौन सी नेमत चाहिए थी, बजाय इसके कि तू कहता ये लोग मुझे अपना हिस्सा माने। ये तो एक अजाब का मुस्तहिक आदमी सोच सकता है, इसके अलावा तो किसी और की सोच हो नहीं सकती। मैं अल्लाह को नापसंद हो जाऊं और लोगों को पसंद आ जाऊं, ये काफिर की सोच हो सकती है, लेकिन मैं लोगों को नापसंद हो जाऊं और अल्लाह मुझे प्यार करने लग जाए और मैं अल्लाह के करीब हो जाए और अल्लाह की मोहब्बत मुझ में बढ़ती जाए, ये एक मोमिन की सोच है, इसके अलावा कोई सोच नहीं। इसलिए अजीजों ये दो पैरेलल नहीं चला सकते आप नहीं कह सकते कि मैं उधर से दीन भी चलाता जाऊं उधर से दुनिया भी चलाता, नहीं, ये फैसला करना पड़ेगा। और उसमें खुसूसन उन लोगों को जिन लोगों को ये तड़प है कि हमारे पास दीन का बहुत इल्म होना चाहिए और हम भी दीन के दाई बने, तो मेरे अजीज ये दुनिया की जो तालीम है इससे मुंह मोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ के ना। शादी नहीं होनी आपकी, बच्चे भी आपके नहीं होंगे, घर भी आपका नहीं बनेगा, आप माशरे में किसी ओहदे पर नहीं होंगे, फकीर होंगे, दर दर मांग के रोटियां आपको खानी पड़ जाएंगी, लोग आपकी इज्जत और कदर नहीं करेंगे, ईद शबरात पे आपके पास जूते नहीं होंगे, खाना सामान आपके पास होगा नहीं, लोग अपने कुत्तों को वो खाना खिलाएंगे जो आपके नसीब में भी नहीं होगा, ऐसी चीजें होंगी, लोग वो खाने बाहर फेंक देंगे, कूड़े पे मिलेंगे, शादी हालों के बाहर जो ढेर लगे कूड़े के वहां तुझे वो खाने नजर आएंगे, पर तेरे प्लेट में और तेरी थाली के अंदर वो खाना तुझको नजर नहीं आएगा, ना तेरे हाथ पर वो नजर आए। इन चीजों पे, इन हसरतों पे जाकर इन हसरतों पे रोककर तू सो जा, ये सो जा इन हसरतों को देख करके, ये तुझे सोना पड़ेगा। ये हसरतें जो आज तू कर रहा है ना, वाह हसरता कह के क़यामत के दिन या हसरती कुरान में आता है, ये क़यामत वाले दिन जान के उस दिन इनको हसरतें होंगी, तेरी हसरतें खुदा सारी वहां मिटा देगा। ये खुशखबरी मुझसे वो ले ले जिसने दीन के लिए काम करना है। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं दीन के लिए काम करना चाहता हूं और मैं इधर से दुनिया भी इकट्ठी करता, माल 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बन जाए, भाई मुझे हिस्सा दे दे, फलां हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैं शहर में बसने लग जाऊं, कोठियां कारें बना, ना ये नहीं होना। ये जिनकी बन गई है अल्लाह जाने उनके साथ क्या होनी है। मैं तुम्हें अभी बताता हूं, वल्लाह वो दिन ऐसा सख्त दिन है कि जिसे नबी ने पनाहें मांगी हैं, जिस दिन आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी करता फिरेगा, हाय मेरी जान,
हाय आज मेरी जान बच जाए। आदम अलैहिस्सलाम नफसी नफसी कहेगा, दाऊद अलैहिस्सलाम यानी साहिब शरीयत रसूल और इमामुल मुआहिदीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नफसी नफसी पुकारेंगे तो उस वक्त के आलम में तेरी मेरी औकात क्या रह जाएगी, जिसके लिए खुदा ने या नारुकूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम का, जिसको कहा कि इब्राहिम जो है एक पूरी उम्मत था, जिसको कहा कि इब्राहिम यकसू होके मेरा ही हो गया था, जिसकी तारीफें करने के बाद अभी इतना कुछ और इब्राहिम ये कहता है कि या अल्लाह मुझे, मैं उस दिन का हिसाब कैसे तेरी बारगाह में लेकर आऊंगा कि दीन को किस तरह लोगों तक पहुंचाया था, जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम रोए हैं। मैं और आप पहले क्यों नहीं इस लेवल पर जाकर सोचते कि हम लोग जो हैं, हम थोड़ी सी नेकी करने के बाद कब से अपने आप को इतना बड़ा हमने मान लिया है कि हमारा हिसाब कोई नहीं होना। इसलिए दीन किसी ने अगर आदमी ने हासिल करना है तो उस आदमी को चाहिए कि यकसर इस दुनिया से मुंह मोड़ ले, दो जोड़े सवाले जरा मोटे खद्दर के, और वो समझ ले कि ये दो जोड़े 40 साल चलने उसके, ये दो जोड़े चलने चाहिए। एक जूता ले ले वो प्लास्टर का जो उसने लेना है, समझ ले ये भी 40 साल ही चलना है। कोई प्याला अपने हाथ में पकड़ ले, हो जाए फकीर और फिर चला जाए इन मदरसों में और खानकाहों में ढूंढे खुदा को और उसके रसूल को, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप कहें कि नहीं मैं उधर से ये भी हासिल करूं, आप तरह तरह के खाने के आदी हो जाएं, यूट्यूब को सुन सुना के मुझे मैसेज करते फिरें, लोगों को मैसेज करते फिरें, भड़काएं, ठीक है ना। अब वो देखे ना, पहले तो खूब उसने चाय वाले कप में डबो के बिस्किट गिर गया तो कहा पहले इसको या गौस पाक होकर इसको निकाल ले, फिर बाद में अब जूते पड़ गए तो अब माफिया मांगते भी फिरते हैं। ठीक है, वो मिर्जा अली मिर्जा ने अच्छा किया कि केस भी करा दिया, और साथ रिजवी पे मैं खुश हुआ। उसने कहा जी मैं नहीं, हम इन लोगों को नहीं करते, हमारे जो साथी हैं हम उनको कोई इज्जत नहीं देते इस हवाले से, ना हम इनके पीछे ही खड़े हैं कि जिन्होंने मार कुटाई की। लेकिन बात यह है, क्या दीन का इबलाग फिर जूते खा के हमने करना है सीधा? पहले क्यों नहीं हम करते? हमारा नौजवान तबका जो है ना, ये उसके लिए मैं जुमे के अंदर बता रहा हूं कि वो किधर को जा रहा है। क्या उनके अंदर ऐसी बेचैनी है कि वो जाके इंटरनेट पे सुना रहे हैं और सुन रहे हैं? ये किस तरह की बेचैनी? जब मेरे पास कोई नौजवान आता है, मैं उसे कहता हूं कि वो नुक्कर पे बैठ जाओ, किताबें ले लो, जो मेरे पास होगा मैं तुम्हें खिलाऊं पिलाऊंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। वो पढ़ने पर मादा नहीं है, पढ़ना आप चाहते नहीं, दर्जे आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाले चाहते हैं, रसूलुल्लाह के साथ वाला जन्नत में घर आपका, आप कहते हैं मेरा वहां पर हो, हशर में बगैर हिसाब किताब की जन्नत में चला जाऊं, मेरी जान इस तरह राहत से निकले, माफी आपके वक्त माफी हो जाए, कब्र में मेरी जान छूट जाए। बड़े बड़े ओहदे मांगने, सिद्दीकों वाले, शहीदों वाले, औलिया वाले और नबियों का साथ मांगना, और काम जो है वो मुनाफिकीन से भी बदतर दर्जे के करने और काफरों से बदतर दर्जे करने। ये गंदम अज मुकाफाते अमल गाफिल मिशाओ। ओए गंदम बीजोगे तो गंदम ही निकलनी है, जौ बीजोगे तो जौ निकलनी है। तुम कहो कि जौ बीज के गंदम निकल जाए और गंदम बीज के जौ निकले, ये नामुमकिनात में से है, ये नहीं होना। ये दुनिया है, इस पर एक मोमिन को सब्र करना पड़ेगा, वैसा ही सब्र जैसा अल्लाह ने अपने नबियों के बारे में कुरान मजीद में जिक्र किया। आप ये देखें, कहीं कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबियों की मुआश का कोई जिक्र नहीं किया। आप जरा जाके चेक करें कुरान मजीद में, जाएं सूरह अंबिया निकाल के पढ़ लें या सूरह अराफ निकाल के पढ़ें, आप उसके अंदर बताएं कि आप जो हमसे पूछते हैं कि हमारे माशी मसाइल का हल बताएं, हम आपको कहते हैं इस्लाम के माशी मसाइल का एक ही हल है, भूख और कनात पर हो जाओ। एक थोड़े से ऐसी भी भूख उलमा ने बर्दाश्त की कि 7-7 दिन खाना नहीं खाया, उनको कोई खाना देने भी नहीं आया, और वो ना खाने की वजह से कमजोरी से गश खा के बेहोश हो गए। ऐसे भी उलमा पे वक्त है, आप पे ऐसा कोई वक्त ही नहीं आता। हजारों तरह के खाने खाने के बाद, हजारों तरह के माँ बाप के लाड़ लडाने के बाद आप में हिम्मत नहीं रह गई। जिस नौजवान लड़के को हमने कहा कि कर हिम्मत और आ खुदा की राह पर और मेहनत कर, वो फिर 8-10 दिन ही उससे मेहनत की है, उसके बाद वो भाग गया। उसको वो आपने पाला जिस तरह से इस कौम के बच्चों को है, वो इतनी नेमतें आप उसको बचपन में खिला देते हैं, इतने जायकों का आदी करा देते हैं, इतनी तरह के कपड़े आप उसको अपने चाव में पहना देते हैं, इतनी उसको सहूलतें, इतनी खेलें, इतना कुछ ऐसे तरीके से उसे पालते हैं जिस तरह काफर छोड़े कोई बेदीन दैरिया और खुदा का मुनकर और खुदा पर कुछ ना कुछ बकने वाला बच्चा है ना, जैसे वो पाला जैसा वैसा आप पालते हैं। और उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर आप उसे कहते हैं ये किसी तरीके से लेपा पोती करके ऊपर से इसकी पुटीने भर के इसके ऊपर कोई पेंट शेंट इस्लाम का और ईमान का कर दें, दाढ़ी शाड़ी रख लें, टोपी शोपी ये पहन ले, अंदर वो एक मुजरम है, अंदर वो एक मुजरम है, बदकार है, जालिम है, अयाश है, हराम खोर है, उसका कत्ल खुदा रसूल पे यकीन कोई नहीं रह गया। अब मुझे ये बताएं ये बंदे कैसे जन्नत में चले जाएंगे?
मैं कैसे मैं अपने बारे में आपको कहता हूं कि जब मैं ही बचपन में मैंने देखा कि मेरी हजारों ख्वाहिशें पूरी होती रही हैं, मैं एक दौलतमंद घर में पैदा होके मुझे नाजो नम से पाला, मैं कहता हूं कि इतनी तपस्या, रियाजत, मुजाहिदा, एक आलम के पास रह के मैं इतनी ऐशो इशरत का अभी तक आदि नहीं निकल पाता, निकलता हूं फिर पकड़ा जाता हूं, निकलता हूं फिर तो आप कैसे निकलते आप कैसे निकल आएंगे, कैसे आसानी हो जाएगी? इतनी कोशिशों के बाद आप ना कोई कोशिश करें, ना कोई रमजान अच्छा गुजारें, ना बगैर रमजान के आपका दिन कोई अच्छे गुजरे। मस्जिदें वीरान हो गई हैं, तकबीरें से सकती हैं, वजू खाने सन्नाटा वजू खानों पर छा गया है। असली मेहमान जो थे ना वो चले गए मस्जिदों से, जो मुसलमान थे असली वो नहीं चले गए, मेहमान चले गए, मेजबान जो होते हैं सारा साल बुढ़े बुढ़े दो चार रह जाते हैं, मस्जिदें वीरान है, तस्वीरें आ जाती हैं, 2-3 नमाजी फजर के वक्त खड़े हैं जी शकम यकम शवाल को, ऊपर वो लिखा कह देता है समझ तो गए ही होंगे आप, हैं तो समझना ही है और क्या करना है। समझते हैं कि इस्लाम गया है, ये रमजान गया या मुसलमान गया, पता नहीं, आज तक सवाल नहीं हल हो रहा कि कौन आते थे फिर रमजान में मस्जिदों में, कौन चले जाए, क्यों? दुरंगियां। सारा मसला उस दुरंगी का है कि दुरंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। मैं मौलाना के पास बैठा था, मेरी उस जमाने में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई, जायदादों की तकसीमें हो रही थी, बड़ा अजीबोगरीब। एक बंदा कहता जितना मर्जी ईमान वाला बंदा हो रुपया पांव से हिला देता, भाईजान ये कहना कि कोई बात नहीं, रुपया कोई चीज नहीं है, मैं नहीं रुपये को मानता है, और रुपया साबदा पड़वैया, समझदा ना, कैसा खुदा कैसा नबी, पैसा खुदा पैसा नबी। जिस आदमी की परवरिश इसके अंदर रुपया, 10 मिनट के लिए आपको बैंक में से पता चल जाए कि आपका लाख रुपया कहीं निकल गया, आपको लग पता जाए करोड़ोपति होते हुए 5 से जमीन निकल जाती है। ये ईमान आप अपने अंदर चेक कर लें। लोग कहते हैं कि मैं हुब्बे माल में मुब्तला नहीं, मैं कहता हूं जिसे नुकसान होता है या पैसे दाएं बाएं होते हैं ना, पता चल जाए पैसे मर जाए, हुब्बे माल फिर लग पता जाता है हुब्बे माल। ये दुनिया की सबसे बड़ी बकवास है कोई आदमी कहे कि मैं शहवात के अंदर मुब्तला नहीं और मैं हुब्बे माल में मुब्तला नहीं। इससे बड़ी मुब्तला भाई कोई बात नहीं। ये कौन सा वली खुदा अल्लाह ने पैदा कर दिया है कि जबरील का यार बना के जमीन पर खुदा ने भेजे, सबसे ज्यादा पैसे का वक्त। तो मैं मौलाना साहब के पास बैठा था और परेशानियां बता रहा था कि ये है ये है ये है। नमाज में मेरी ऊपर नीचे नमाजें सारी हो गई, बेवक्त नमाजें उसने कर दी, ज़हनी तौर पर डिप्रेशन में हो गया। अल्लाह 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 ये क्या हो गया मेरे साथ? तो मैंने फिर अपने मुर्शिद को उस बुरे वक्त में बताया कि मैं आपको एक सच बताने आया हूं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने हौसला दिया है कि मैं अपना गुनाह बताते भी शर्माता नहीं। मुझे पता है मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं अपने जाके मुर्शिद को बताना है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुर्शिद बताएगा ना कि नफ्स और शैतान के चुंगल से क्या है। वो नायब रसूल है, आज रसूल मौजूद नहीं है, रसूल का नायब तो मौजूद है दुनिया के अंदर। नायब रसूल के पास जाता हूं मैंने अपनी पूरी जिंदगी की, मेरी अगर कोई आदमी समझना चाहता है ना कि चंद कामयाबियां दीनी, तो समझ ले कि मैंने अपने मुर्शिद से अपना इलाज कराता रहा, सच बोल के कराता रहा। मैं 2 नंबर ही नहीं बस की मैंने अपनी जिंदगी में, बाकी गुनाह होते होते मैंने कहा बताना है उस्ताद जी को जाके, उस्ताद जी ये हो रहा है मेरे साथ, ये मैं कर रहा हूं। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा तो जी चाहता है। उन्होंने कहा दिल क्या चाहता है? मैंने कहा दिल चाहता है वही मौजें हों, वही पैसा हो, वो सारी चीजें वापस लौट आए। तो ये तसव्वुर करने के बाद जब मैं सोचता हूं तो फिर दिल को एक करार आ जाता है, दिल को एक सुकून आ जाता है कि ये सारी चीजें मेरे पास आ जाएंगी अगर कोई मुझे तसल्ली दे दे तो मैं ये। उन्होंने कहा ये नहीं आबानी, ये गई, अब इस पे कुड़ कुड़ के तुमने मरना है, वो भी तुम्हारे हाथ में है। इस पे तुम सब्र करके राजी बेरजा हो जाओ, ये भी तुम्हारे अपने हाथ में है। और सुन लो, कुड़ कुड़ के अगर मरना है, खास सेरा फिर दुनिया वाला आखिरा, ये कुरान मजीद की आयत उसी उन्होंने मुझे पहली दफा सुनाई, मुझे लगा ये आज ही उतरी है। ये भाईजान कुरान मजीद जो है ना, ये एक अजीब ही किताब है, पढ़ी जाए कुछ पता नहीं चलता, पर कोई ऐसा यार, कोई साथी, कोई मौका ऐसा बन जाए कि जब आप मुसीबत में गिरफ्तार हो और हो आप अल्लाह वाले, उस वक्त वो कुरान मजीद खोल के वही हालात आपके सामने रख करके देते जैसे तेरे पेश आए, अल्लाह ने कुरान मजीद में पहले बयान कर दिया। तो वो असली मुर्शिद हकीकी होता है, जो मुर्शिद हकीकी आपको कुरान से ना दिखा सकता, आपके हालात जिंदगी, काशिफ नहीं दिखा सकता, शहजाद नहीं दिखा सकता, उमर नहीं, शुएब, शफीक, मुनव्वर, ये नहीं ना जो दिखा सकता भी यार मुनव्वर है, देख मुनव्वर का जिक्र आया, देख शुएब का, ये फर्क का आया, शहजाद का आया, शाद का, ये जिक्र आए तेरे मेरे कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ने जिक्र किए। वो बंदे और हैं, कहीं वो मूसा नाम से याद किया जाता है, कभी लुकमान से याद किया जाता है, कभी साले के नाम से, कभी लूत के नाम से, कभी हूद के नाम से, कभी इब्राहिम के नाम से, कभी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बंदे हैं,
इनको अल्लाह ताला बताता है, कभी सहाबा के नाम से जिक्र करता है, कभी करता जिक्र के किस तरह से असहाबुल उखदूद आग में डाले गए। अल्लाह तेरा मेरा ही जिक्र कर रहा है, बस नाम जो है ना, तू कहता है मेरा नाम ले, नाम तेरा तेरे आने से पहले और नामों के जरिए बंदे बता दिए अल्लाह ने कुरान में। तो उस्ताद जी ने उस वक्त मुझे पहली दफा बताया कि बेटा दुनिया दो ही है, या तू फिर दुनिया के अंदर कुड़ कुड़ के जी ले, इसका एंड यही है कि तूने दुनिया का भी कोई मजा और स्वाद नहीं लिया और आखिरत का भी मजा और स्वाद नहीं लिया। दुनिया तेरे हाथ आनी नहीं और आखिरत का पता भी कोई नहीं। अगर तू दुनिया हाथ से निकल गई है, अब आखिरत भी हाथ से निकल गई, तो मजे उधर के भी जाने, मजे उधर के। ये फैसला तूने अपने ऊपर करना है। मैं तुझे बताऊं कोई वजीफा, मैं तुझे बताऊं कोई दाम दरूद, मैं कहूं ये पढ़ा कर तेरी मुसीबतें हल हो जाएंगी और दोबारा तेरी दौलत आ जाएगी, दोबारा तेरी गड्डी आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा, ये मैं तुझे तसल्ली नहीं देना चाहता। ये देखें, लोग कहते हैं जी मौलाना इसहाक के पास मैं 20 साल रहा हूं। मैंने कहा बता 20 साल में तुझे थप्पड़ कितने मारे उन्होंने, और 20 साल में तुझे हुजरे से पकड़ के कान से कैसे निकाला, 20 साल तुझे डांटा कितना है। अगर तो तुझे डांटा है, मारा है, तुझे निकाला है, फिर तो तू है शागिर्दे खास। अगर तुझे वो मिले ना, खुश होकर मिले और प्यार किया, तुझे जफ्फी डाली निकाल, वो तू उसका शागिर्दे खास नहीं था। जो तू लेने जाता था वो तुझको दे देते थे। हमने इसके मुकाबले में सारा कुछ सहा है, ठीक है। और हमने देखा, हमने कहा जी बंदा बनाए, हमें बंदा बनाए, हमें बनना है। दुम बनानी है, दुम बनाए। शेर का मुंह बनाना है, शेर का मुंह बनाए। टैटू बनाए शेर वाला, शेर बनाए हमें। उन्होंने कहा बस बन जाओ। फिर ये एक हिसाब कर लो, दुनिया में हीरे पासा इको रहना, या खेड़े या रांझा, या यार के साथ भाग जा, या खामद के साथ वफा करके जिंदगी गुजार दे। ये अंदर बच्चे किसी के जन्ने, जफ्फी किसी से डाल के से सोई हुई हो, वही आपका हाल है। जफ्फियां आपने ईमान की डाली हुई हैं, बच्चे आप जान रहे कुफर के, नतीजातन आपके घर के अंदर हर घर परेशान है, तलाक पे तलाक। ईद वाले दिन मसला, ऐन ईद के दिन बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि उस्ताद जी मेरे घर बिल्कुल घर के सामने तलाक हो गई, मियाँ बीवी रो रहे हैं इस वक्त, बताएं। ईद वाले दिन जिस घर में मोमनों की ईदें ऐसे होती हैं, यही हुआ होगा ना कि कपड़े नहीं आए होंगे, जूते नहीं आए होंगे, मियाँ बीवी 4-5 दिन से नाराज होंगे, ईद वाले दिन फट पड़े। जब क्लाइमैक्स आता है फिर मियाँ बीवी फट जाते हैं। जब लड़ाई का क्लाइमैक्स आखिर तक पहुंचता है, यार आपस में फट जाते हैं। ये होती पहले वो आग अंदर जल नहीं होती, वो अंदर आग जल रही थी, नतीजा कत्ल होते हैं। ईद वाले दिन कि आज ईद के दिन कत्ल कर दिया उसने। मैं खबरें पढ़ता जाता हूं, पढ़ता जा और शर्माता जा। मैं देखता जाता हूं ये हो क्या रहा है इस उम्मत के अंदर। दिन खुशी के हैं, गमियां उम्मत पर तारी हैं, दिन खुशी में है, सर फटोल हो रही है। आज मुसलमानों ने तकबीरें पढ़नी थी, वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। ये चल क्या रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो फिर उसका नतीजा मेरे सामने एक ही आया कि इनसे फैसला करा कि इन लोगों ने किस तरीके से दोनों में से एक दीन इख्तियार करना है। दुनिया लेनी है तो दुनिया के लिए फिर आप ईमान को छोड़ें, सूद खाएं, रुपये खाएं, मालो दौलत लूट लें, बेवा का घर लूट लें, यतीम के पैसे खा जाएं, बहनों की विरासत खाई जा सकती खा लें, चोरी करनी पड़ती चोरी कर ले, बंदे दो मारने पड़ते मार के कुछ ले जाएं, लेकिन दुनिया सजा लें। कम से कम मरते वक्त जब आप आखिरत में अल्लाह के पास जाएंगे तो ये तो हसरती होगी जहन्नम जाते हुए कि मैंने एक जहान जो है उसकी ऐशी नहीं की। दोनों जहानों में से एक तो आप रख लें। आप दोनों जहान ही अपने बर्बाद करते हैं। इधर आप अपनी दुनिया भी हासिल कर रहे हैं, उधर दीन भी। दुनिया भी कुड़ कुड़ के उस पर शुक्रापन नहीं, सब्र नहीं, तसल्ली नहीं, कुछ भी नहीं, ना शुक्री ना शुक्री आपकी चलती जा रही। आपको कोई फैसला करने के लिए कहता है कर ले फैसला, आप दोहरी पर्सनैलिटी पूरी उम्मत के साथ ड्यूल पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा मसला बना कि बंदे के सामने आ जाए, बंदा फैसला ही ना कर पाए कि मैं क्या करना है मैंने। हालांकि कुरान मजीद एक लाइन हद फासिल कह देता है, मोमन ने ये करना है और काफिर ने ये करना है। काफिर ये जिंदगी गुजारेगा, मोमन ये जिंदगी गुजारे। कुरान ने सारा तरीकाकार बताया हुआ है, लेकिन आप आके इस तरह करते कि एक मैंने इधर कश्ती में पांव रखना है, किधर में रखना है। ये नामुमकिनात में से वो नौजवान लड़के जो दीन वाकई सीखना चाहते हैं, वो उसका एक आसान हल है, बगावत छोड़ दें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ। फिर ना माँ याद आए, ना बाप याद आए, ना कोई और याद आए, आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको फिर या आप माँ बाप की याद भी रखनी, बीवी बच्चों की सबकी रखनी, तो फिर चुप करके आराम से बैठ जाएं। ज्यादा फड़के ना, ज्यादा गहराई वाले ना मसले मुझे पूछें। चुप करके नमाज रोजा किया करें, मस्जिद जाया करें, ना किसी की तकरीर सुननी, ना पढ़नी किसी की तहरीर। अपना जिक्र किया, तस्बीह पढ़ी, छोड़े, अल्लाह की बारगाह में ऐश करें जितनी की जा सकती है। उम्मत का गम लेने दे जिन्होंने लेना है, ठीक है ना। यह भी ना सोचे कि उम्मत का गम लेने वाला है कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कलीलम्मा आखिर अल्लाह ने फरमाया, आखिरों में से अल्लाह ने फरमाया कितना सा ग्रोह होगा। यह कुरान में जिक्र है, फरमाया पहलों में बहुत हो गए,
आखिर में इतना सा ग्रोह होगा, नबी ने फरमाया, तो तड़पेगा ऐसे जैसे कोयलों पे खबाब तड़पता था, जैसे बिलाल तड़पता था। दिन रात उनकी कोशिश यही होंगी कि खुदा के दीन का गलबा हो। वो थोड़े से आटे में नमक के बराबर, करें या ना कुछ करें, जिहाद वो करते रहेंगे, जबान के साथ, कलम के साथ, तहरीरों के साथ, तकरीरों के साथ, अपना माल मेहनत कर करके कमा के ना पाया खजूर अल्लाह की बारगाह में वो ले आएंगे। ये मिलों वालों की मिलों की धरी रह जाएंगी, तबाह बर्बाद खुदा कर देगा, क़यामत के रोज़ अल्लाह की बारगाह में। नबी अलैहिस्सलाम के सामने गज़वा तबूक में उस्मान ने कितना माल दिया, दौलत के ढेर लगा दिए। सिद्दीक सामान सारा घर से ले आया है, उमर आधा दे गया, मुसलमानों ने सोना चांदी के ढेर लगा दिए। रसूलुल्लाह देख के खुश हो गए इतना माल, पर नहीं, अभी एक वो मोमन बाकी था ना जिससे सारी रात यहूदी के यहां काम करके 2.5 किलो खजूर लेकर आया, और उसने आके नबी को कहा, ये है मेरे सारे रात की हाथों की कमाई, तूने मांगा था। और नबी उस वक्त है हक्का बक्का, नबी देख रहे हैं, नबी देख रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम को, नबी की आंख जो होती है वो मार्फत की आंख और हकीकत की आंख होती। नबी जो देख रहा होता है और नायब रसूल जो देख रहा होता है ना, वल्लाह उसकी देखने की कोई बंदा ताब भी नहीं ला सकता। जैसे कोई तुर अल्लाह की तजल्ली की ताब नहीं लाया, इस तरह एक नायब रसूल जिस वक्त देख रहा होता है ना, जो उसकी तजल्ली की ताब नहीं ला सकता। वो आपके कल्ब के ऊपर एक दफा हिला मारता है आपके कल्ब को। तो नबी ने जो देखा वो खजूर नहीं थी, नबी देखता था उसके साथ तो पता नहीं कितनी करोड़ों रहमतों के फरिश्ते साथ इकट्ठे होकर आए थे। सारी रात का जगराता लैलतुल कदर से अफजल था उसका, जो उससे सारी रात अपने नबी की दीन की हिफाजत के लिए पाया खजूर लेकर आया वो प्यारे नबी के पास 2.5 किलो। और नबी ने इस तरह पकड़ कर, फेंक दो इसको बखेर दो सारे माल के। ये नीचे किसका माल है? ये अबू बकर की दौलत है, ये उस्मान की दौलत है, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत है, ये घोड़े हैं, ये सोने चांदी के सिक्के हैं। पर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इसको फेंक दो इस ढेर के ऊपर। क्यों? जिस खुलूस और जिस मोहब्बत से ये लेकर आया, इसी के इस खुलूस और मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला सबके सदकात को कबूल कर लेगा, क्योंकि मामूली है। आप क्या समझते हैं कि गरीब लोग जो दीन के लिए काम करते हैं, उनके काम की एफर्ट्स को कोई दूर कोने खुदरे में किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, हिफ्ज़े कुरान करा रहा है, मस्जिद में कारी बैठा है और वो बच्चे को कहता है पढ़ अलिफ बा अलिफ ता अलिफ सा, तो आप क्या समझते हैं वो मेरा खुतबा देने से जरा कमजोर है? वो मुझसे अरबा गुना ज्यादा आलिम है। उसके दर्जात की बुलंदी, आपको जो आज आप इस काबिल हुए कि मेरा जुमा सुनते हैं, वो उसके अलिफ बा ता सा का सारा देन है। उसका अलिफ बा ना होता आज आप दीन समझते मुझसे। इसलिए मेरी कारकर्दगी या मौलाना मौदूदी का काम या मौलवी साहब का काम ना देखें उस बंदे कारी का जिसने पहले दिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ बैठकर किसी पहले मुसलमान को पढ़ाया होगा कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक जी, वो देखें। आप इसके पीछे, मेरे उस्ताद जी कहते थे मुझे, कहते जितनी दुआ मैं अपने आखिरी उस्ताद के लिए करता हूं जिससे मुझे फलसफा और इल्म दीन पढ़ाया, उससे ज्यादा दुआ मैं उस उस्ताद के लिए करता हूं जिससे मुझे कच्ची पक्की के अंदर अलीफ बे ते काशिफ पढ़ाया था। उसका एहसान है, इसका एहसान नहीं है इतना। उसने मुझे इस काबिल बताया था कि इसकी बातों को आज मैं समझ सकूं। यह होता है एहसान। उम्मत के अंदर लोग काम कर रहे हैं और कोई ऐसा नहीं है कि क़यामत के दिन आप अल्लाह को कहे मैं फंसा। अल्लाह एक ऐसा आदमी ला के तेरे सामने खड़ा करेगा कि अल्लाह कहता है ये तुझसे 1000 गुना ज्यादा फंसा हुआ था, लेकिन गो रहा मैं रहीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरी याद से मैं गाफिल नहीं रहा। मैं अल्लाह मुसीबतों रहीन किसको कहते, गिरवी रखने को। गो मैं रहा रहीन सितम हाय रोजगार, गालिब का शेर कमाल का है। उसने कहा मैं गमों के इव्ज में गिरवी रख दिया गया था, गो मैं रहा रहीन सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरी याद से गाफिल नहीं रहा। मैं गिरवी रख दिया था, गुलाम बना लिया था मुझे लोगों ने, काम कर करके मेरी कमर टूट जाती थी सारा दिन, लेकिन तेरे दीन की याद और उसके गलबे और उसकी शान और शौकत के लिए मैं हमा वक्त 24 घंटे नींद में भी उसका गलबा सोचता था, नींद से उठ के भी उसी का गलबा बिस्तर पे पड़ा सोचता था, बीमारी में भी सोचता था, शादी में भी सोचता था, आता भी तुझको सोचता, जाता भी तुझको सोचता। दिल ढूंढता है वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। या अल्लाह तू तो जाना थी हमारी, हमने तेरे तसव्वुर में दिन रात गुजार दिया कि तू ही तू है, तेरे अलावा कोई नहीं। ये है एक वो तड़प कि बच्चों ने अगर कोई दीन का काम करना है ना, वो छोड़े इस दुनिया को, छोड़े। बीमार रहते, सबके माँ बाप बीमार हैं, सबके माँ बाप बहन भाई बीमार हैं। आपके मैं दुनिया की लज़्ज़तें भी लूं, आपके मैं मौजे भी करूं, आपके मैं स्वाद भी पूरे ले लूं, आपके मैं ये भी ले लूं। इस तरह नहीं होना, इस तरह नहीं होना। ये आपको लग होना पड़ेगा। आप छोड़े, जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी जैसे सलमान फारसी ने जंजीरें तोड़ी। अबू जर ने आपसे ज्यादा मजे की जिंदगी गुजारा, डाकू था, बनु गिफार पूरे का पूरा उसका अपना था,
लेकिन दिल ने एक दफा बैठकर सोचा कि कब तक डाके मारते रहोगे अबू ज़र, कब तक तुम डाके मारते रहोगे। तो इसी फिक्र में तो इतला हो गई कि मक्का में एक पैगंबर ने दावा नबूवत कर दिया, तो उसके लिए भाई को भेजा, तो भाई ने कहा वो नबी तो है। अबू ज़र ने अपनी वो सारी जिंदगी छोड़कर नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में गुजार दी। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जिंदगी गुजार दी। और गुलामों में से जो अप्रोच उस वक्त के दौलतमंदों को समझ नहीं आई, उकबा बिन अबी मुईत को समझ नहीं आई, उमैया बिन खलफ को समझ नहीं आई, उतबा शैबा वलीद को समझ नहीं आई, अबू जहल और अबू लहब को समझ में नहीं आई, वो एक गुलाम को नौकर को समझ आ गई, मुलाजम को समझ आ जाती है कि ये बात यार ये पते की कह रहा है। आप अपने घमंड में मर जाते हैं, मैं मियाँ हूं, चौधरी हूं, मलक हूं, हाजी हूं, टवाना हूं, राजा हूं। ये टवाना राजा हाजी क़यामत के दिन इस तरह गले में डाल के खुदा ने मुंह के बल उठा के जहन्नुम में फेंकना है। अल्लाह ने कहा आ सखिया तुझे मैं देखता हूं। जब दीन उस वक्त मेरा मजलूम था, उस वक्त तुम लोग कहां मरे हुए थे? भला ये आलिम कहां है जिसने अपने आप को हुकूमती ओहदे के लिए बेच दिया और अपनी दीन की लज्जतों के लिए बेच दिया और लोगों के अंदर अच्छा होने के लिए लोगों को वाज करता फिरता था। ये लोगों में मकबूल होने और शोहरत के लिए दीन का काम उठाना, अल्लाह ने उठा के जहन्नुम के अंदर वो भी फेंक देना। और शहीदों की तो अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, ये क्या बदबख्ती है शहीद की कि कत्ल भी राहे खुदा में हुआ, जान भी दे दी, टोटे भी हो गए, बम से उड़ गया, तेजाब में डाल दिए गए, अल्लाह ने उठा के उसको भी फेंक देना। देखें नेकियां जाती, देखें सारी नेकियां जाती ने। आप नेकियां करते ही नहीं सिरे से, आप नेकियां करते ही नहीं सिरे। जिन्होंने उम्रें गुजार दी वो जहन्नुम में मुंह के बल गिराए जा रहे हैं। और जिस बंदे ने किया ही कुछ नहीं आज तक दीन के लिए, जाहिरी तौर पर भी कुछ नहीं किया, वो बंदा किस मुकाम पर खड़ा हो जाएगा? मुझे यह बात बताएं, ये कैसी बेफिक्री है? छोड़ने पड़ेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा, बीवियां छोड़नी पड़ेंगी, कैसे छोड़ें? हंस के जो लोग हमारे सामने बात करते हैं, जी हाँ जी ये तो आलू की बता बुढ़ी की, अल्लाह 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 अल्लाह, मुझे नहीं पता, तेरे अल्लाह को सारा कुछ पता है। तेरा अल्लाह 11 बीवियों वाला नबी खड़ा करेगा, तेरा अल्लाह खड़ा करेगा हम्मालातुल हतब। तेरी बीवी जो अबू लहब जैसी, तुझे मैंने बता नहीं दिया कि बीवियां जहन्नम ले जाती हैं? तू इतना नेक था, ये नूह और लूत की बीवियां नहीं जा रही? अल्लाह पूछेगा पुत्र नहीं जा रहे, तुझे ज्यादा अजीज है? तूने तो अभी छोड़ पुत्र पाल रहा है। नूह अलैहिस्सलाम का तो जवान जना था, अल्लाह ने फरमाया देख जना पुत्र, मुकाबले में बाप के दीन का, एक नए दीन का झंडा उसने बुलंद कर दिया। फरमाया हमने उसको नहीं छोड़ा। इसलिए बहाने आपके क़यामत के दिन कोई नहीं बनने। ये जो दिन रात बहाने बहाने बनाते हैं, यकीन जाने इतनी चीजें मैं पढ़ता हूं, इतनी सुनता हूं। और एक मसला मैं पहले भी कई दफा आपसे डिस्कशन की, भी इधर मसला बताते हैं, उधर जरा मजीद समझा दें। डंगर को व्हाट्सएप पे पूरा इल्म समझा दूं, तेरी मैंने कहा जरूरत कैसे पड़ गई है? मुझे सवाल करते होश में है, कोई पी रखी तूने? सवाल करते तो कुत्ते की तरह सिर्फ भौंकना ही समझा है, भी एक व्हाट्सएप सुना तो दूसरा कर दिया भौंके। भाई भौंकना बंद करें, स्टे करें। आलिम दीन से मसला पूछना है तो मुकल्लिद होके पूछे या मुहक्किक होके पूछे। मुकल्लिद होने का मतलब यह होता है कि उसने आपको जितना बता दिया बस चुप कर जाएं। आपने ट्रस्ट कर लिया अल्लाह की जात पे छोड़ दें कि उसने आपको कहीं या अल्लाह मैं नहीं इतना पढ़ सकता था, मेरे पास फुर्सत, मैंने आलिम से पूछ लिया। या मुहक्किक बनना है तो फिर उसके लिए छोड़ दे, फिर बिस्तर उठाएं घर बार छोड़कर, ये सारी किताबें हजम करने के लिए चले और ना छोड़ें शादियां। शादी किसने की? इमाम बुखारी ने कोई नहीं शादी की, हज़रत अबू हुरैरा का कोई नहीं आता कि उन्होंने कोई की नहीं हो। निकाले सहाबा किराम में से मैं दिखा देता हूं, 20 सहाबा ने शादियां नहीं की। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की। 20 आलिम है, फुर्सत ही नहीं मिली, पढ़ते रहे। दौर उस वक्त जब इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पर दौर आया, वो तो दौर ही अजाब था। ततारी इधर से हमला, हलाकू खान, चंगेज खान की फौजें मुल्कों के मुल्क रोंती रोंती शाम आ गई। वहीं हजरत इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह थे। इब्न तैमिया वो आलिम है जिसने कलम के साथ साथ तलवार लेकर जाके जंग की काफिरों के साथ। तो किसी ने उनसे पूछा, फरमाया मकासद तो ये है कि हम खुदा के यहां पहुंच जाएंगे, फिर हुरे होंगी तो बच्चे तो हो ही जाएंगे। ये हसरतें जो यहां पूरी नहीं हुई, ये बिल्कुल खाने की तरह ही है। रोटी यहां नहीं मिली वहां मिल जाएगी, यहां नहीं औरत मिली वहां मिल जाएगी। आप अपने बच्चे पाल रहे हैं डंगरों की तरह, हाँ जी, जुमे जुमे आ जाते हैं, फिरते फराते, ना कोई सोचते ना कोई समझते। जिंदगियां बदलने की कोशिश करें। ये नहीं होना, ये दो तरफ नहीं चल सकना, ये एक तरफ चलना पड़ेगा। एक ही रास्ता, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ने कहा कि एक रास्ता जो तेरा है ना, जो तेरा रास्ता है, मैं उसको देखना चाहता हूं वो कहां है तेरा रास्ता। और उस रास्ते पे इहदिना के मतलब 4 है। इसके अंदर
कि मैं उस रास्ते को देखना भी चाहता हूं, चलना भी चाहता हूं, और मुझको चला दे और चलाते चलाते हाथ थाम के मंजिल मकसूद तक भी पहुंचा दे। ये है उसके अंदर फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का ये रास्ता है। अगर आप इस रास्ते को नहीं चुनते अपने लिए, आप कहते नहीं मैंने और भी सवा सबील जो है और रास्ते भी हैं, तो अल्लाह ने कहा वो तो खुले हैं। वो तो मैंने कभी काफर को नहीं कहा आज तक कि तू मुझे जबरदस्ती आके मान। दैरिया गालियां देता है, उसका खाना दाना सारा पकता पकाता है, सबको मोहलत दे रखी। इस जहान में आपके अल्लाह ने इसके साथ क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अल्लाह को डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं। जिसकी दुआ ना कबूल हुई, समझ ले उसी की कबूल हुई है। जो बंदा ये कहता है ना कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, फरमाया अल्लाह अकबर, ये तुझे जो मांग रहा है ये कब हमने तेरे मुंह पर आने देनी थी? तुझे इतना हमने नशे के अंदर रखना नहीं कबूल हुई। उलमा ने कहा यही कबूल हुई है कि उस कबूल हो जाने के इवज में अल्लाह ताला ने किसी चीज को तुझसे दूर कर दिया कि यही तो देनी नहीं तुझको जिसको तू मांग रहा है, क्योंकि तू इस वक्त नफ्स के टट्टे चढ़ा हुआ है, नफ्स के टट्टू पे चढ़ के तू उसके घोड़े पे, तो उसकी वजह से तू मांग रहा है। तेरी तो ख्वाहिशात नफसानिया में से है, ये तो तेरे नफ्स मुतमइन्ना की पुकार ही नहीं, ये तो नफ्स मारा तुझको सिखाई है, इसलिए तो किस बात को मुझसे मांग रहा है? तो क्या नफ्स मारा की पुकार को अल्लाह पूरा कर दे? ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया ये नहीं हो सकता। तू अपनी जगह से हिल सकता है क्योंकि तेरा इल्म नाकस है। मैं तुझे नफ्से मारा की पुकार पर तुझे कुछ नहीं दे सकता। हाँ, नफ्से मुतमइन्ना कुछ पुकारे तो दे सकता हूं। मांग नफ्से मुतमइन्ना के तहत मुझसे क्या मांगता है? वो मैं तुझको दूं तो फिर बात है। नफ्से मारा नफ्से मुतमइन्ना के दरमियान पलने वाला इंसान कभी इधर को कि आपने करना क्या है। उसके बाद आप अपने जहन में सोचें कि इल्म जो है, ये इल्म हासिल करने के लिए मुझे क्या क्या कुर्बानियां देनी। अगर ये राह खटन नजर आए तो यहीं से लौट जाएं। जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों? आपको जानो दिल अजीज है, चुप करके वापस चले जाएं इस रास्ते से। इसका कोई किसी से आप झगड़े ना करें, लड़ाइयां ना करें, ना मुनाजरे करें, ना हवाले मांगे, ना हवाले दे। आपके सामने हमें बुरा कहें, उस्ताद जी को बुरा कहें, मौलाना जिसको जो मर्जी बुरा कहें, क्योंकि आपको ये बुराई बर्दाश्त करनी इसलिए पड़ेगी कि आप बुज़दिल हैं। आप तो खुद फैसला नहीं आज तक कर सके कि मुझे राह खुदा में किस जगह पे जाके लड़ना है। आपको खुद मुजाहिदाना किरदार नहीं आप करना चाहते। आप कहते कि मैं ज़बान का गफ्तार का गाजी रहूं, मस्जिदें वीरान हो जाएं। यही नेक लोग होते हैं। ये कहां होते? क्यों नहीं मस्जिदें आबाद? जिस नेक आदमी का आज तक पता कराया है, मस्जिद में नहीं गया वो फजर के वक्त, जिसका आज तक भाईजान पता कराया, जितना मर्जी वो नेक था, तस्बीह हाथ फेरता था, उसने मस्जिद आबाद नहीं की। मस्जिद आबाद, घर नमाजें पढ़ ली, थक थका के पढ़ ली, दो दो पढ़ ली, एक एक पढ़ ली, कुछ कर लिया, मस्जिद नहीं वो बारौनक बना सका। मस्जिद ही गया, अपने अपनी दुकानों पे पढ़ ली, अपनी फैक्ट्रियों में जो भी जिससे बन सका ना, जैसी टूटी फूटी नमाज अदा हो सकी उसने टूटी फूटी ही अदा की है। अल्लाह की बारगाह में आला नहीं की, टूटी फूटी के हमसे मसले पूछे हैं। हम मौलवियों ने खुदा की कसम आपको वो रास्ते बताए हैं कि पहले दीन आसान के नाम पर हमने आपको बताया कि चलो शायद ये आ जाएं। हमने तो बहलाने के लिए आपको कहा था कि दो नमाजें इकट्ठी पढ़ लिया करें, लेकिन आप ऐसे बहले। हमने कहा चलो ये कोई बात नहीं है, दो इकट्ठी पढ़ने लग जाएगा, फिर एक एक भी पढ़ेगा। आपने मसला ही बना लिया दो इकट्ठी का। आपने दो इकट्ठी का मसला ही बना लिया, बजाय उस सहूलत लेने के कि इसके करीब आने के बाद मजीद शौक बढ़ जाता कि यार रोजाना ही दो, ये तो कोई बात नहीं, मुझे अब अलग अलग कर देनी चाहिए, अब मुझे अल्लाह से और कुर्बत। जितना दीन आप आसान बना बना के इनको बताते जाएंगे, ये उतने दीन आसान के आदी होते जाएंगे। अजीमत जाए बाढ़ में है, रुखसतें लेकर उसका नतीजा क्या हुआ कि मुदाहनत आ गई, बुज़दिली आ गई, इजज आ गया, कसर मंदी आ गई, आपके अंदर सुस्तियां आ गई। आपने फिर सुना सुनाया, एक कान से डाला दूसरे से निकाला, दोनों का दरमियानी हिस्सा खाली था। अकल नाम की शय नहीं, अकल नहीं थे मौजा ही मौजा है, अकल थे फिर सोचा ही सोचा, सोचन दानी निकाल दिया आपने। इसलिए मेरे अजीजों, ये फैसला आपको करना पड़ेगा कि आपने करना क्या है। आपने राह खुदा में से कौन सी राह चूज करनी। अगर आपने अजीमत की राह चूज करनी है, उस पर चलना है, नबी के दीन का गम है, परेशानी है, दुख उठाते, फिर राह खुदा के अंदर लाएं और एक जल रही आग, उस आग के अंदर हर शक फेंक दें। मुझे याद है हमारे हकीम सैयद महमूद सर्व सहारनपुरी होते थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, बेहतरीन मुकर्रर शायर, बहुत मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, अहले ज़बान थे। आखिरी वक्त में भी मास्टर साहब और मैं उनके घर जाकर उनकी ज़ियारत की रावलपिंडी में।
बड़ा वो मेरे गले लग के रोते थे। वो मुझे याद है, उन्होंने एक दफा मुझे ये बात अपनी तकरीर में फरमाई कि जब 1919 में खिलाफत तहरीक खिलाफत चली कि मुसलमानों की खिलाफत उस वक्त तबाह की जा रही थी और अंग्रेज साजिश कर रहा था, उस्मानी सल्तनत गिर रही थी, हालात बड़े खराब हो गए, तो मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत चलाई और उसमें अंग्रेज की मुखालफत की, क्योंकि अंग्रेज वो गिरा रहा था। तो पूरा मुल्क जो है ना वहां पर आग लग गई कि ये क्या करना चाहिए अब, तो जगह जगह मुजाहरे हो रहे। तो फिर एक तहरीक ये चली कि जो बैरून से आया ना वलैती माल जो बेटियों को जहेज में दिया, ये जलाकर राख कर दो, इनकी अब कोई चीज भी हम नहीं पहनेंगे। गांधी ने उसी वक्त ये चरखा सारा चलवा लिया, उससे कहा छोड़ें, हम इनका कुछ नहीं पहनेंगे, हम क्यों। वो उन्होंने अपनी कौम को हिंदू होते हुए मुतारक किया। तो फरमाते हैं कि मेरी माँ ने भी अपना दिल्ली के चांदनी चौक में ला के ना अपना जो बाहर से उनके बाप ने उनको जहेज दिया उसको आग लगा दी। तो मुसलमान जब तक सारा कुछ आग नहीं ना लगाते, फूंक नहीं देते, ये दीन नहीं बदलना, ये कश्ती नहीं चलनी। आए दिन बुरी खबरें इस मुल्क से भी आएंगी, बाहर से भी। आप इलेक्शन कराएं ना कराएं, करा के फिर करा लें, कराई जाएं, इस खबीस नफ्स को ले आए, यहूदी को मुंह पर मैं कहता हूं आपके जो मर्जी है इसको ले आए, और इसके पीछे जो भी है वो भी यहूदियों का हमदर्द है, इसको ले आए ना लेकर आए, ये हालात नहीं बदल। क्यों? आपने फैसला नहीं किया अभी तक बदलने का। आप वोट के जरिए से बदल दो। कौन कहता है वोट के? आप वोट के जरिए से बदलेंगे, वो वोट को ही बदल देंगे। फिर क्या करेंगे आप मुझे ये बात बताएं। आप वोट के जरिए से बदलेंगे, वो आपका वोट ही बदल देंगे, अंदर से वोटें और निकल आएंगी, फिर आप क्या करेंगे? तो फिर ताकत कहां गई वोट की? बकवास है ये जमात इस्लामी अगर इस मसले के अंदर कहती कि हम जी वोट के जरिए से वो सिराजुल हक कबे, इसलिए उसको निशाना बनाता हूं कि उसी आदमी ने इस मुल्क की नैया डुबोई। इस मुल्क के अंदर इस्लाम को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ जमात इस्लामी का है कि इन लोगों ने ऐसा बना दिया कि अब लोग मुतहरक ही नहीं होते, ना उठते हैं, ना किसी जमात के साथ लगते हैं। उनको पता चल गया ये भी वैसे ही है, वो भी वैसे ही है। हर मजहबी जमात के बारे में लोगों ने तजर्बा करके देख लिया कि ये सियासी और वो दीन के पर्दे में और सियासत के पर्दे में काम एक सा ही हो रहा है, जो मर्जी कर ले, दाढ़ियां रख के, दाढ़ी के बगैर, हर बंदा इसी तरह का है। तो ऐसे वक्त में अगर कोई बंदा चाहता है तो उसको चाहिए कि कुर्बानी दे, बाकायदा दरसे निजामी पढ़े, मस्जिदों के मदरसों के मुश्किल हालात में वक्त गुजारे। इन्हीं तरह के हालात से पढ़ के बड़े बड़े उलमा पैदा हुए हैं, इन्हीं तरह के मदरसों से पढ़ के। ठीक है, शिकवा अगर यह करता है कि कोई आइडियल बने, आइडियल नहीं बनना आपका मदरसा, आइडियल नहीं बनना। आइडियल के लिए भाईजान आज भी आइडियल बनाना है तो उसके लिए दो चीजें बहुत बड़ी चाहिए। कोई आदमी चाहता है आइडियल बनाना, पहली चीज तो जो अगर आदमी सुन्नत के मुताबिक आइडियल मदरसा बनाना चाहता है ना, वो एक टीम चाहिए जो सारे ही असहाबे सुफा नहीं, अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, महाजिरों की तरह का किरदार अदा करने के लिए भी दीन बदल देना है। बन जाए हजरत अली की तरह का कोई बच्चा बन जाए, कोई अबू ज़र बन जाए, कोई सुहैब रूमी बन जाए, कोई सलमान फारसी बच्चा बन जाए, कोई अब्दुल्लाह इब्न मसूद बन जाए, कोई मारे यासर बन जाए, या तो टीम इस तरह की निकाल के लाएं जो नबी अलैहिस्सलाम ने निकाली, और इन्हीं के दम से आखिरी वक्त तक देख ले। मारे यासर 90 साल का था जब अली के साथ जंग लड़ने के लिए गया। कब का दुख उठा रहा है रसूलुल्लाह के साथ, कब की मारे खा रहा है, और कब जाके नबी के दीन पर जब बुरा वक्त आखिरी आ गया, पहले क्या किया? दीन की इब्तिदा देखी और दीन को दुखों के अंदर देखा। खूब दीन ने दुख उठाए, हत्ता कि आपके नबी ने दुख उठा के आपके नबी की बात होगी और अल्लाह वहां से निकाल कर ले गया। फिर हिजरतें करनी पड़ गई, फिर उसने दीन को रूज में जाते देखा। नबी के दौर में अदल हो गया, इंसाफ हो गया, अबू बकर आ गया, उमर आ गया, हर तरफ दीन ही दीन फैल गया। रोम और ईरान की जो सल्तनत थी वो सर्व सजदा हो गई, पूरी दुनिया पे मुसलमान काबज हो गए। कहां 1 इंच जगह नहीं थी मदीना मक्के के अंदर मिलती, कौन लाखों मुरब्बा मील पे हुक्मरानियां हो रही। फिर उसी अम्मार बिन यासर ने अपने सामने दीन का इन्हदाम देखा, उससे फिर देखा दीन का इन्हदाम, उससे देखा ना गया, और वो बुढ़ा होकर 90 साल की उम्र में वो पट्टी बांध के अपने माथे पे यहां पे अपनी तेलियां उसे चढ़ा दी है, उठाई ना जाए, ये गिर गई थी। इस तरह करके वो अपनी जंग लड़ने के लिए मार गया। आखिरी वक्त में जिस वक्त उसे उठा के देखा तो सामने दूध था। कहता मेरे हबीब ने बताया था जब तेरा आखिरी वक्त आएगा मार, उसके बाद तू मार दिया जाएगा और कत्ल हो जाएगा, उससे पहले तुझको दूध एक दफा पिलाया जाएगा, वही तेरा आखिरी खाना होगा। दूध देख के मार खुश हो गया, उससे कहा दिन खत्म हो गए, इसका मतलब हमारी परेशानी के हम जा रसूलुल्लाह से अब मिलेंगे। उस वक्त वो अली जिसने 7 साल की उम्र में इस्लाम का से काम करना शुरू किया था, 63 साल की उम्र में बुढ़ा होकर इस्लाम को गिरता हुआ देख रहा है। कभी गज़वा ओहद और हुनैन के अंदर दुश्मन सामने होता था, अली कुश्तों के पुश्ते लगा देता था।
आज अली को पहले कलमा ना पढ़ने पर अली ने कुश्तों के पुश्ते लगाए, आज कलमा पढ़ने वालों का दीन से इनहराफ हो तो कुश्तों के पुश्ते लगाने अली को पड़ गए। ये कितनी मुश्किल मुसीबतें। कोई एक है, आप कहते हैं कोई जी आ जाए खिलाफत, यहां दौरा हो जाएगा, हर तरफ जस्टिस हो जाएगा, अदल हो जाएगा, सब मीरा। ये किसका तस्वुर है? ये तस्वुर गैर इस्लामी और काफिराना तस्वुर है। इस्लाम का एक दिन भी अगर इस्लाम नाफिज हो गया सुकून का नहीं आएगा। बम्बों से बारिशें हो जाएंगी आपके ऊपर, क्लस्टर डेजी कट बम मार के उड़ा दिए जाएंगे आप, और कुछ पता नहीं कि आपके ऊपर हाइड्रोजन बम चला के आपको पिघला के सल्फर के बमों की तरह आपकी कब्र भी कहीं ना मिले, आपको दोबारा से वो ले जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर और पत्थर के दौर के अंदर ले जाएंगे। आप कहते इस्लाम आ जाए, मैं कहता हूं या अल्लाह भी ना ही आए। आप कुर्बानियां देने के इतने भी अहल ही काबू हैं कि इस्लाम यहां पर आ जाए। जितनी आपके अंदर तड़प है ना, उतनी आपके अंदर अमल की तड़प नहीं है। जो फजर के वक्त नहीं उठ सका उसकी अमल की क्या तड़प है? जाए अपने आप को 40 दिन के लिए चेक कर ले। कल ही मेरे साथ एक तालिब इल्म चला, उस्ताद बताए, मैं कहा 40 दिन इम्तिहान होता है, 40 दिन इम्तिहान होता है। बंदा दुआ मांगी जाता है, मांगी जाता है, मांगी जाता है, अल्लाह कहता है बिल्कुल नहीं, देना ही नहीं, मांगी जाता है, मांगी जाता है, मांगी जाता है। आखिर बंदा कहता है ये तो कबूल ही नहीं हो रही। बस यही वो मुकाम होता है जहां पर अल्लाह ताला बंदे को देखना चाहता है कि बंदा मुंह से कह कबूल नहीं होती, और बंदे की रोना निकल जाए, बंदे का रोना निकल जाए कि या अल्लाह कब तू इसको कबूल करेगा। फरमाया यहीं से फिर तेरी शख्सियत देखनी हमें पड़ती है। वो जो अंदर की दरारें हैं ना, वो नजर आ जाती, फिर पता चल, फिर तो कहता है नहीं ये कोई खुदा नहीं जिसे मुझे दुनिया नहीं दी, मैं नहीं मानता इस खुदा को, इससे मेरे हालात ही। मैंने जब दुआ नहीं कबूल की तो तूने कहा तू कहां पाक है, तू कहां पाक है? मैं कब जालिम हूं तेरे? तो मैं तो चेक करना था ये जो तू पढ़ रहा है वजीफा, और तू मेरे वजीफे के अंदर मैंने तुझको चेक किया कि जो मुंह से कह रहा है दिल में भी यही है, इसके लिए कुर्बानी दे सकता है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का, तू पाक है। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, और इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जालिम हूं। अल्लाह ने फरमाया ये वैसे ही कहा है जैसे यूनुस ने कहा था। हाँ जी मैंने वैसे ही कहा है। फरमाया चेक कर लेते हैं, तेरी दुआ हमने कबूल नहीं कर दी। 3 दिन तक रखा उसको मछली के पेट में, वो कहता रख ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक, मच्छी वेच रख या मछलियों बाहर कर दे, तू पाक ही है, तू पाक है। गमों में रख या गमों से निकाल दे, फरमाया तू पाक ही है। अल्लाह 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 अल्लाह, गमों में रख या गमों में से निकाल दे, तू पाक है। मार दे गर्द, हमको तो मंजूर है तेरी सेहत, गर उसको मंजूर नहीं तो हमको भी मंजूर नहीं है। ओ इसकी बात मुझे दुआ समझाई हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने। मौलाना साहब ने तो बहुत बाद में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, जब ये मैंने पढ़ा मैं कांप गया सर से पांव तक। अपनी बेटी जब बीमार थी, जेल में थे, अंग्रेजों ने कहा कि लोगों ने लिख के दे दे अंग्रेज को कि मुझे छुट्टी दे, मैंने बेटी का पता लेने जाना है। बेटियां पहले मरी, 1 मरी, 2, 3, 4 बेटियां हजरत अभी जेल में थे, इतला आती गई, टीबी से मरती गई बेटियां। अब आखिरी आमना रह गई। आमना का जब खत आया तो पता चला आमना आखिरी सांसों में। लिखा अल्लाह को कि हम ये आखिर में फिर शेर लिखते, दिल नहीं ना ठहरा, दिल नहीं ठहरा। कलम ने लिखना साथ उनका, अभी तो कह रहा था कि अल्लाह पाक है, अभी तो कहता तू बेऐब है, तू बादशाह है, तू जो करे तेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ही बुरा था। अल्लाह ने कहा चेक करने लगे तुझे, अब तू बुरा था। बेटी को कहा ऐसे ही आ गई जान, बलब तार आ गया, क्या अपनी बचनी। हमको तो फिर लिखा आखिरी शेर, हमको तो मंजूर है तेरी सेहत मगर, अगला जुमला नहीं मगर के बाद का, मुझसे तो नहीं कहा जाता, मुझसे तो नहीं कहा जाता कि मैं कहूं मगर, मैं तो कहता नहीं मंजूर है, मैंने करवाना है, मुझे यही चाहिए, मेरा तो इतना जरूरत नहीं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे ना, हमको तो मंजूर है मगर, गर उसको मंजूर नहीं तो फिर हमको भी मंजूर नहीं। जब उसको मंजूर नहीं तो, जब वो कहता कि दुखों में रह कर आ, तो फिर दुखों में रह कर आएंगे। हाँ जब उसने कहा माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे इस रास्ते में तो छोड़ेंगे, जब उसने कहा घर छोड़ना पड़ेगा छोड़ेंगे, जब उसने कहा कोई शय नहीं हर शय वार तो वारेंगे। कहा अब सुबहाना का की समझ आई, ये टेस्ट है, मत कोई मुझसे वजीफे पूछे कि कुछ दे हमें पढ़ने के लिए, या सलामो दे हमें पढ़ने के लिए, ये दे। मेरे से वजीफा आपने क्या लेना है, मेरे से वजीफा ना ले, मेरे से जिस्म ना मांगे उसकी रूह मांगे, मैं आपको रूह दूंगा, मैं आपको रूह दूंगा जो जान बख्श होगी। है अल्फाज जान लेवा होते सेंट पॉल कहता है, और मानी जान बख्श होते हैं, उसकी रूह ले हमसे। उस्ताद जी से मैंने बात की, मैं उस्ताद जी कहते हैं ना लफ्जों पर जाओ, लफ्जों के अंदर जो रूह फिर रही है ना, रूह काशिफ अली, ये दीन है, इल्म है, हिकमत है, दनाई है, ये ले ले मुझसे अगर ले सकता है, वरना सारे लोग मुझसे जिस्म मांगने के लिए आते हैं। मैं कहा बताएं क्या है, तो बताने में बड़ी कीमत देनी पड़ी मुझे। हाँ और आज तक वो कीमत पे हो रही है। हाँ
या इतनी गाली दी ईद के दूसरे दिन, इतनी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाली, ओ ऐड की यार खूब, माँ बहन की कोई शायद छोड़ी नहीं उसने मेरी, क्यों कि मिर्जे की थोड़ी सी हमायत कर दी उन्होंने, लब्बैक वालों कर लिया मुझे भी ऐड। उन्होंने कहा हाँ कहां पे आता तू, तुझे हम देख लेते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, जब उसको मंजूर नहीं, अल्लाह चेक करता है वजीफे को कि ये या सलामो मुझे मानता है, मैंने बीमारी तुझे दी है, मैं सलामती इसलिए बीमारी दी है, ये तेरी सलामती वाली बीमारी। बंदा कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं छाड़े दे गाल, तू पहले मेरी मान। अल्लाह कहता फिर या सलाम वो भी सही नहीं पड़ा, वो भी तुझे ठीक नहीं पड़ा है। जिस बंदे को चेक हो जाए ना, ये वजीफा चेक होता है, क्यों कहते मैंने पढ़ा कबूल नहीं हुआ, दूसरा कहता मैंने किया कबूल नहीं हुआ, तीसरा कहता सिंताई नहीं निकले, अब क्या बताऊं, अंदर मेरे राज छुपे हुए हैं, बात खोलता हूं तो यार जाता है, ना खोलूं तो ईमान जाता है। इसलिए यार भी नहीं रहे तो यारे गार भी नहीं रहे तो कार वाले भी नहीं, कोई भी नहीं रहा। क्या करूं, सच कैसे बोलूं, 24 घंटे इस मकबस में रहता हूं कि यह बाहर है, सच नहीं बोला जाना, सच नहीं बोला जाना। मिलना छोड़ देता हूं मैं खुद ही बंदों से कि यार इसके सामने मैं कैसे सच बोलूं, ये ना ही अल्लाह करे मेरे पास आए, खुद दुआएं करता हूं कि कैसे बोलूं। ये 2 हरफ जो ये सुनने नहीं जाने आपसे, ये कड़वे हैं, कड़वे हैं। वजीफा नहीं बदलता, वजीफा वही है जो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक का, कहा एक दफा ही था तो समझ आ गई। अल्लाह ने कहा अंदर रहना, निकाल के बाहर से इस तरह निकाला कि यूनुस अलैहिस्सलाम को तंदुरुस्ती निकाला, निकाल के बाहर फेंक दिया। वो फेंक के घिसटते घिसटते जाके एक बेल के नीचे बैठ के, चला ना जाए, कई दिन कद्दू की बेल के नीचे बैठ के वक्त गुजारा है। जैसे मां के पेट से एक बच्चा नहीं निकलता, उसके ऊपर कितनी झिल्लियां होती हैं, कई चीजें उसकी मछली की पेट के अंदर से लगी हुई, उठाई ना जाए कमजोरी के मारे। अंदर गाल दिया उसने, अंदर ही अंदर पका दिया, मछली के पेट में बंदा जाए और पेट के अंदर के एसिड कोई काम ना करे, अल्लाह ने कहा एसिड लगेंगे, काम होंगे, बाहर निकाल लेंगे, तुझे फिर भी पूछेंगे हाँ सुबहाना का भी तक, हाँ सुबहाना का। फरमाया हाँ तू हमारा बंदा निकला है, तू बंदा निकला है, सुबहाना का। एक दिन में बात नहीं मेरे भाइयों चलती, इसलिए वज़ाइफ कर ले मुझसे पूछ के कि वालिदैन चुप हो जाएं, आप नहीं नहीं कुछ नहीं होना, तेरा वजीफा यही है, अज़म, हौसले, हिम्मत, ताकत, जुर्रत, अजीमत, इनको पकड़, खुदा की राह पे हो ले। ये जमने वाले, ये पैदा करने वाले क़यामत के दिन तेरे मुनकर हो जाने। इन्होंने कहा साड़ा पोती कोई नहीं, हाँ अल्लाह इसको रख ले, कहा पढ़ के सुनाई नहीं, या अल्लाह रख ले, इसके एवज में दौलत, माल, चांदी, जिसको आज चूमते चाटते हैं, हाय मेरा फलाना जी, मेरा जी साले, मेरा शैब, मेरा जी जहीर, मेरा फकीर, मेरा भाई, और जप्पियां पालो इन्होंने आज कुट के हशर आ देनी पैनियां, पाले इनसे जप्पियां डालनी, 16 इस बीवी के साथ जितना सोना है, चूम ले भाई का मुंह जितना चूमना है, मां के कदम चूम ले, अब्बे के सराहने बैठ के उसके हाथ चूम ले, जप्पियां का पागियां पैगियां जड़ियां पैनियां से थे, पैगियां जड़ जप्पियां पानियां से यार भी ना गए, या लैता नहीं कुन तो मुत्तखिज़ खलीला, काश मेरा ये मैंने यार ना बनाया होता। पालो जप्पियां ना याराना, तो न्यू ईयर नाइट मना लो, तो ईद नाइट मना लो, तो ईद मिलन पार्टियां मना लो आप मना लो इसके साथ। मेरा बिजनेस पार्टनर था, मेरा फलाना था, ओ अल्लाह कहते जा काम कर, इसकी तरफ तूने थूकना भी नहीं क़यामत के दिन, इसके गम में रोता है, ये अब्बे के गम में रोता है, ये बेटे के गम में रोता है, ये औरत की याद में रो रहा है, ये तेरी तरफ थूकना भी नहीं, इन्होंने नजर भी रहमत की नहीं करनी, इन्होंने ये भी नहीं कहना कि हम आए हमें अल्लाह पकड़ ले। दुनिया में कह देते मैनू फाड़ के ले जाओ थाने, अल्लाह कहता है दुनिया का कानून होगा, वो भी नहीं लेकर जाते, कहते उधर चल वड्डा तो तेनू भी लेके नाल ही जाने, तेरा शाह भी पूरा कर दे, उसको भी पकड़ना सा। ये मेरे अजीजों, मैंने जो अभी तक देखा है, जो मेरे कल्ब में चल रहा है, जो आग लगी हुई उसमें यही मैंने एंड देखा है कि कुर्बानियां देनी पड़नी है। मैंने अपना मेरा मदरसे की नाकामी वजह क्या है, इतना बड़ा सेटअप लगाया, पैसा लगाया, माल लगाया, दौलत, अपना दिन रात उसके ऊपर सफर कर दिया। अल्लाह ने कहा लगा, मेरी खूब दौड़ अल्लाह ने लगवाई, तड़पा के खुदा ने 33 साल के बाद कुछ शय दी, तो जब दी तो उसके अंदर देखा कि दुनिया फिर उधर रुख नहीं किया, किसी ने रुख नहीं किया, समझ आ गई। जो आता है 10 दिन के लिए हमें पढ़ा दे, 5 दिन में हमें दीन पढ़ा दे, 20 दिन में हमें पढ़ा दे, कहा आ जाओ, आया ना गया, कुछ अम्मी बीमार है, अबू नहीं ठीक, फलाना बहन नहीं, मंगेतर मेरी फोन करती पीछे से, ओ करते जाओ फिर जाओ, खुदा की राह में कैसे आओगे। ये भाईजान कोई ऐसा ग्रोह उठे आप में से, अगर कोई दीन चाहता है वो कुर्बानियां दे, निकल जाए शहर से बाहर, वहां ले जाके सहराओं में अपने बच्चे पाले जो जफाकश हों, जिनके बच्चे छिपकलियों से डरे, बिल्लियों के बच्चों से डरे हैं,
जिसके घर में काकरोच आ गया वो मां खुद डर के अंदर सहम के बैठी हो, वो पुत्र को कहां जहां पे भेजेगी? कहां खंसा? 8 पुत्र थे खंसा के, शायरा थी, एक से एक बढ़कर उसने इस्लाम की शायरा बन गई। उन्होंने कहा और खबरें आती रही हज़रत उमर के दौर में, पहला मर गया, दूसरा तीसरा चौथा सारे ही मर गए। खंसा उठ के शेर पड़े इस्लाम, कहती है पुत्र मारे इस्लाम नू दिते है, इस्लाम चमक गया बस। खंसा त्योर जीत गई है, खंसा जीत गई, इस्लाम चमक गया। पुत्र जने इस दिन के लिए थे कि इस्लाम की शान शौकत। ये माएँ होती थी जिन्होंने माएँ खुद डरे, जो डरे कि हम गैरों के यहां जाएंगे, वो क्या कहेंगे सूट आपने कौन सा पहना है, जो कहे कि मैंने तो मेकअप कराना ही कराना है, जो कहे मैं ईद पे ये लेना ही लेना है, जो कहे मेरे जूते मांगने ही मांगने हैं। आप मेरी उससे दरानी ने ले लिए, मेरी जेठानी, दरानियों जेठानियों के चक्कर में नेकियां और बदियां करे कि वो कर रहा है ये मैंने करनी, वे ये करे वो करे है? ये नेकियों बदियां आपने करनी है तो वो आप मुझे ये बताएं, वो औरत आपको कहां पर देगी खबाब, वो कहां देगी आपको बिलाल, वो कहां पर देगा? जिस बाप को छोटी छोटी बात पर रोना है, हाय मेरे बेटे के पांव में जूता ईद पे नया नहीं था, मेरे बेटे ने सालन मांगा, मेरे दिल से रहा नहीं गया। दास्तान सुने ईद पर, ये ईद का गुस्सा है मुझे, ये उसका गम है उसके गम है। ये हो रहा है मुसलमानों के यहां। इस्लाम का गलबा भाईजान, वो तो सारा कुछ दान करके खुदा की राह में कच्चे कोठों में। अबू ज़र ने जिस दिन देखा ना, हज़रत उस्मान के दौर में नहीं काम बन रहा, बड़ी उस बेचारे ने कोशिश की, हजरत मुआविया को समझाया, नहीं समझाया। हजरत मुआविया ने खत लिखा, शाम चाहिए ना तुझे उस्मान, तो बुला ले वापस अपने को। अबू ज़र आ गया बेचारा बुढ़ा होके, उसने अपनी आंखों से इस्लाम को जवान किया था, अपनी गोदियों में पाला था, नबी के दाएं बाएं लड़ा था वो सारी जिंदगी। उससे नबी को खंदक भी नबी की परेशानी देखी थी, शेब अबी तालिब भी उससे नबी की परेशानी, वो उस दिन भी जानता था जिस दिन वो तीसरा इस्लाम कबूल करने वाला था। लोगों ने उसको जूते मारे थे 3 दफा कलमा पढ़ने पर। आज उसके सामने कलमा पामाल हुआ, उससे कहा ये सोना चांदी मालो दौलत कहां है लिखी हुई कि इनको जमा करो, तो लिख दिया खत। गवर्नर ने, वफाक ने बुला लिया, आके मदीने में थरथली डाल दी। उस्मान ए मरवान कोठियां करा किदा पाई फिरदा है हो, उन्होंने कहा पाई फिर तू जा जा साड़ी जांच। वो लेके सहराओं में चला गया अपनी बीवी और बच्चे को लेके, वहीं मर। उम्मे ज़ारा आखिरी वक्त में रोए, तुझे कौन दफनाएगा? कहते नबी ने कहा था मेरा एक यार तुम में बैठा है, बात में तुमको हजूर बताए ना कि आफत किस पे आनी है, आफत किस पे आनी नबी ने बताया, 1-2 के अलावा किसी को नहीं बताया। हजूर बस इशारे से कहते एक है ऐसा तुम में से, रास्ते पर आ रहे थे, सड़क पे जनाजा, ओ भाईजान सड़क पे मेरा ही ले जाके भाई रख दे और आप यहां पे बैठ जाएं कि कोई इधर से गुजरता आता जाता काश साहब का जनाजा पड़ जाए, भाई कितनी मजलूमियत आपको होगी, शर्म के मारे आप इकट्ठे हो जाएंगे। अबू जर जिसके ऊपर करोड़ों नहीं खरबों नहीं लाख सलाम, हो गया गरीब फिर खुदा की राह के अंदर। जब तक आप वो फासला खींच गया जाते हो मरने से पहले भी, जो ये हो रहा है ना, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। आप जो मर्जी कर ले, ये इस्लाम नहीं है। ना उसका तर्ज बूदो पाश है, ना उसका तहजीब है, ना उसकी मिल्लत इब्राहिमी, ना तहजीब मोहम्मदी, ये इस्लाम नहीं है। अबू ज़र जा रहा है, अबू ज़र कहां जा रहे हो? जैसा इस्लाम था वहां जा रहा हूं, आ जाओ जिस चीज से सीखना। ये अगर कोई अबू ज़रों की जमात हो है तकश्शुफ करने वाले। मुझे एक मैसेज आया, आप लोगों को सूफी बना रहे हैं। मैंने कहा गधा आदमी है जो ये समझता है मैं सूफी बना रहा हूं। तू मुझे सूफी बन के दिखा देना, जितना नाम कहेगा मरने से पहले की जायदादें तेरे नाम लिखवा दूंगा सारी। सूफी बन, मुजाहिद तो बड़ी दूर की बात है, चल सूफी बन, आ सूफी बन। मैं तुझे कहता हूं मैं भी रोजे रखता, तू भी मेरे साथ बैठ के रख। मैं भी इफ्तार नहीं करूंगा 3 महीने तक, तू भी ना करी। मैं भी तुझे बताता हूं कि 10 साल 20 साल मैं भी कुछ गर्मी सर्दी में बगैर इसके सवाए जो तन पे सतर ढांपने का वो, तू भी वही बैठ, तुझे पता चल जाएगा काशिफ अली सूफी है कि नहीं। मैं तो तुम लोग को अमल करके दिखाऊं, तुम्हारी हुज्जत मैं ही काफी हूं जिसे मैं अमल करने पर आ गया इस तरह का टेढ़ा। अल्लाह के बंदे तुम कहते सूफी, और अल्लाह के बंदे बात तो सही सूफी, याद इलाही में गर्क तो हो, तेरी 24 घंटे आंखों से आंसू खुदा की मोहब्बत में बहते रहे, तुझे याद में तेरी सबको बुला दूं, कुछ ना मुझको याद रहे हैं। और आपको यही है, तुझ पर सब घर बार लुटा दूं और खाना दिल आबाद रहे। कौन सारा घर बार लुटाता है? आए तो सही हमारे, जरा सामने तो आए, सोगवार आने हुसैन, ये बड़े नेक है, हमें आए तो सही। सूफी तो इतना मुजाहिद है ना, बाहर निकल ले तलवार,
कर इस हुकूमत वक्त के खिलाफ जिहाद, मैं तेरे साथ पीछे को चलता हूं। ये दावे ना करें। काशिफ साहब सूफी नहीं बनाते। सुबह ही आज एक आदमी ने लंबा चौड़ा टेलीफोन किया, मैं इस्माइली शिया हूं और मैं मौलाना इसहाक साहब से मिल नहीं सका, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस्माइलिया को क्या समझते थे। मैंने कहा मुझे आपको बताने की क्या जरूरत है, इस्माइलिया को क्या समझ, आप इस्माइली हैं, आपको खुद ही पता है कि आप क्या है, हम आपको आपके बारे में बताएं कि आप क्या है। कैसा सवाल आप कर रहे हैं उससे। 2 मिनट के बाद उसको रोशन सा हुआ भी बंदे को गलत हाथ पै गया है। फिर मैंने कहा जी हाँ मैं जानता हूं। मैंने कहा अब आप कॉल कर सकते हैं, करे कॉल की, बातचीत थोड़ी 10 मिनट ही पुछाज राते साहबा छेड़े, हक्का बक्का रह गया। ऐसी इल्मी गुफ्तगू आज हुई शायद रिकॉर्ड में कभी भी ना मैंने की हो। रंग ही और था, रूप ही और था, ना अली की हिमायत ना उधर। मैंने एक नया मसला छेड़ दिया वहां पे। मैंने कहा इसका हल कौन करेगा, आप जो आते इस तरह। कहता है ये इल्म है, ये इल्म है, वाकई ना आपके उस्ताद जी ने आपको कुछ दिया। मैंने कहा आप जो मुझसे निकलवाना चाहते ना, मैं उनसे बड़ा मुबरा हूं। ए के नाशनासी अज खफी राज जली होशियार बाश, ए गिरफ्तारे अबू बकर अली होशियार बाश। कहता तुझे क्या पता, तू उस शय को जानता ही नहीं जो छुपी हुई है, तू देख रहा है जो जाहिर है, तू इसको खुशनुमाई के ऊपर मरा हुआ है। अबू बकर और अली के चक्कर में तू इस्लाम क्या पूरे अल्लाह के वजूद तक का इन्हदाम करने पर तुम तुल गए, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। और आखिर में थोड़ी 2-4 बातें, मैंने कहा बस 5 मिनट की आपने मांगी थी बात, 30 मिनट मैंने आपको दे दी, सारा आपने लिया, मेरा पूरा खा सुबह सुबह फजर के बाद ही। चलो आज का नजराना आपको दिया सारा, ठीक है ना। बात यह है कि आज मैं रिकॉर्डिंग मैं खुद कहता हूं बात चीजें रिकॉर्ड करने वाली होती, वक्त के तौर पर निकल आती। इतनी कीमती, ये अजीम ही पास बैठा था, सुबह आया था फजर के वक्त, सुन ली, कहता उस्ताद जी आज तो फिर अखीर हो गई। मैंने कहा हाँ तो अखीर ही होनी थी ना। अल्लाह के बंदे आप निकले इन झगड़ों से, मुशाजराते साहबा सुन सुन के कान बहरे हो गए, दिल अंधे हो जाने को। अब हिदायत नहीं आ रही इसके जरिए से। कितना का आप सुनेंगे, कितना का आप लड़ेंगे। इसके बाद का मौजूद उठाएं हैं, 20 सवाल उसने उठाए। मैंने कहा ये सारे सवाल हजरत अली के सामने रखने वाले थे, कुछ हजरत मुआविया के सामने रखने वाले थे, कुछ जवाब दे हजरत आयशा है, कुछ का तला जुबैर है, कुछ का उस्मान है, और कुछ मैंने कहा ऐसी चीजें हैं जो नबी अलैहिस्सलाम से भी पूछनी पड़ जानी। भी हुजूर होते तो हम पूछते भी यार रसूलल्लाह आपने ये काम क्यों किया। बंदे ये सारे हैं, कोई नहीं तो मेरे यार मसले कौन निबेड़ेगा। कहता गल तो थोड़ी सही है। तो मैंने कहा मेरे जान ना तू और मैं क्यों सर खपा रहे हैं, वो दोनों हल करके नहीं गए सारे, तो मैं और तुम ऐसे साल लड़ा रहे। देखो जी जिनके काम है, जिनके रौले हैं, जिनकी जायदादें हैं, वो उन्होंने किया कुछ नहीं, मैं पराई आग में कूदता फिरता हूं। कहता बात तो आपकी सही है। तो मैं कहता तू कहता शिया, तो मैं कहता इस्माइली, ये तो काम हो गया खराब। हाँ अब क्या करना है। तो अजीजो मसाइल ये पूछ पूछ के बातें कर करके हासिल कुछ चस्के रह जाएंगे। कुछ करो इस्लाम का, कोई कुर्बानियां देने का सोचो, कोई माल के हिसाब से कुर्बानियां प्रायोरिटी लिस्ट पे रखो, कोई औलादों के हिसाब से कुर्बानियां देने का सोचो, कोई अपने आप को छोड़ दो। नहीं तो ये रास्ता मुश्किल है। सिर्फ लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पर पहुंचते हैं दो एक। अहले जमाना कदर करो, ना याब ना हो तो कम याब हैं। ये लाखों चले, मेरे साथ बहुत सारे जुमे पढ़ते थे लोग, मैं उनको आलिम समझता था, मैं समझता था इससे बड़ा आलिम कोई नहीं है, ये मौलाना का जानशीन बनेगा। जब ये जानशीन बनेगा, जैसे मैं मौलाना की खिदमत करता हूं ऐसे मैं इसकी भी खिदमत किया करूंगा। फिर मैंने देखा वो बिक गया दुनिया की खातर, और कुरान का फैसला आ गया जो सूरत अल्लाह ताला ने अराफ के अंदर के है। तूने उस शख्स को नहीं देखा जो दीन के जरिए से आसमान की बुलंदियों तक पहुंच सकता था, मगर फिर उसने क्या किया, उसने खुदा के दीन को छोड़कर दुनिया की तरफ रगबत इख्तियार कर ली। वो कारे मुजल्लत में गिरा, जिल्लत के घरों में अल्लाह ताला ने गिरा दिया। क्या ही बुरा था जिसने खुदा की राह में अच्छी चीज को छोड़कर बुरी चीज का इंतखाब अपने लिए कर लिया। अल्लाह ने कहा दीन में हो सकता था। शुरू में नमाजें पढ़ी इसने, ज़कातें दी, तस्बीहां पकड़ के बड़ी अल्लाह अल्लाह के नारे लगाता था, सब कुछ करता था। मगर फिर क्या हुआ, किसी औरत ने इसको फंसा लिया, किसी फैक्ट्री ने फंसा लिया, किसी दुकान ने फंसा लिया, किसी मकान ने फंसा लिया, किसी क्लिनिक ने फंसा लिया, किसी बेजा ने फंसा लिया, माल ने फंसा लिया, किसी जॉब ने फंसा लिया, किसी नौकरी ने फंसा लिया, फंस गया। अब्दुल दिरहम बन गया, अब्दुल दिनार बन गया, अब्दुल कुर्सी बन गया, अब्दुल मिरा औरत का बन गया, हो गया। अल्लाह ने कहा तबाह। दीन हमने फिर उससे वापस ले लिया, उसके पास कुछ ना रह गया, वो अब खाली बातें कर रहा है, और उससे दुनिया के बदले में आखिरत खरीदी, और खासिरा फिर दुनिया वाला आखिरा, वो दोनों के अंदर जिल्लत और रुसवाई का बाइस बनी। अब आप देख लें, ये आप कहें कि मैं अल्लाह की राह में चलूं और मेरा टेस्ट ना हो, टेस्ट तो होना है। माँ बाप तो रोने हैं, बच्चे भी रोने हैं, माल का नुकसान भी होना है, टाइम जाया फील होता होना है,
सब कुछ हो रहा होगा। ये तो नहीं हो सकता कि आपके के मजे भी हों, एक एक भी हो, दो दो भी हो और चुपड़ियां भी हों, ऐसा नहीं कुछ भी होना। ये मेरे दोस्तों से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो जहां तक ये आप ही नहीं है, जो सारे सुनते हैं, ये सबके पास जाता है, सबके पास जाता है। मोहब्बत भरे पैगाम भेजते हैं, उस्ताद जी मुझे आपसे बड़ा प्यार है, आप बड़े प्यारे हैं उस्ताद जी, आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, वो तो फलां खुतबा कमाल का था। अब आप सोचें, जैसे आप किसी औरत के साथ ताल्लुक बना लेते हैं ना, तो आप सोचते तो कलीजा तरीफा असल मुकाम तक था जेड़ा मैं चाह रहे हैं। मुझे आप जो मर्जी पट्टी पढ़ा लें, मेरी जुमे की तारीफ करें, खुतबे की करें, तहरीरों की करें, तकरीरों की करें, मैं तो ढूंढ रहा हूं अंदर भी ये कब इस्लाम की कुर्बानी देने के लिए ये कहता है कि उस्ताद जी मैं अपने आप को उसी तरह 14 साल की उम्र में, जिस तरह हजरत रबी ने, हजरत अब्दुल्ला ने, छोटे छोटे लड़कों ने अल्लाह के रसूल के सामने गज़वा बदर में खुद को पेश कर दिया। आप देखें नबी ने क्या सिखाया। उसकी तो अली की तरह की उम्र भी नहीं गुजरी, उसकी तो अबू बकर की तरह की उम्र नहीं गुजरी, ना हमजा था वो बच्चे दो जो कहते थे या रसूलल्लाह हमने जिहाद पर जाना है। नबी ने कहा तू छोटा है, ये बड़ा है। फरमाया इसको इजाजत क्यों दी है? फरमाया वो तो बड़ा है। फरमाया मैं भी बड़ा ही हूं, मैं ताकत में ज्यादा हूं, मैं छोटा कद का लगता हूं, ताकत मुझे भी इसमें यार ताकत है या रसूलल्लाह, कद नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नबी के साथ आर्गू हो गई, नबी के साथ गुफ्तगू होगी बच्चों की। बच्चे नबी के सामने दलाइल पर आ गए, बच्चे मन के सच्चे। उससे कहा बात तो ताकत की है, बात तो सलाहियत की, तलवार चलानी, ताकत का मुजाहरा करना, बंदा देना है मार, यही है, या खुद मार दो या अगले को मार दो अल्लाह के लिए। और फलसफा जिहाद क्या है पैगंबर? नबी ने कहा अल्लाह अल्लाह, हो नहार बिरवा के चिकने चिकने पाप। नबी ने कहा कर लो बात, पे हो जाए कुश्ती, देख लेते सलाहियत किसकी है, ताकत किसकी है। बाकी पकड़ लिया, क्या गिर जा, तू भी चल मैं भी चलते हैं, दोनों यार इकट्ठे होके जन्नत में जाएंगे। बस गिर गया, यार को लेके जन्नत में चले गए, दोनों वापस नहीं आए। आपके लड़के को मैं यहां पे बुलाऊं, आप पीछे फोन करके आ जाते, हेलो मेरा मुंडा पुलिस चढ़ाती, डीपीओ आ गया, सीपीओ आ गया, छापे पा दो, काशा चौक के लै जाओ, साडा मुंडा तुसी क्यों इत्थे दीन दे पासे लाया? अल्लाह अकबर कबीरा है। मालशिया मुझे दबाने के लिए आया 2 दिन पहले, टांगे दबाए, गर्दन दबाए। उस्ताद जी मदरसा है? हाँ जी, मैंने भी अपने लड़के को पढ़ाया। कहां पे पढ़ाया जी? मैंने अहले हदीसों के मदरसे में 2 लड़के हाफिज बना दिए, पर मैं हूं वाबियां ने पाना नहीं हो, क्यों दुआ नहीं कर दी पिछों। मैं कहा फिर किस पे डालना है? कह अहले सुन्नत वल जमात। मैं को फैजान मदीना छोड़ आओ, वैसे तुम अहले हदीसों को भी डाल सकते हो। मैंने उसको कहा कि तुम इधर डालो, उधर की तुम मसाइल और होंगे, इधर के चलो बच्चे से भी मैंने तन्हाई में पूछा, कहता किसी अहले हदीस मस्जिद में मदरसे में डलवा दें उस्ताद जी। कुरान थोड़ा सुना, बड़ा अच्छा कुरान पढ़ा। एक तरफ बाप, एक तरफ एक सच्चा मशवरा मेरा, एक तरफ लड़के की चाहत। मैंने बाप से फिर पूछा, मैं क्या की दिल करदा कि मजमे च गल, ओए होए होए, कहंदा यही तो मैं चाहता हूं, मजमे च गल होवे, पता चले मेरे पुत्र ने कोई गल की है। बस यही वो मरासी था, मरासी को इज्जत चाहिए थी, यही आप चाहते थे। वो अल्लाह उसके बच्चे को बना देगा, मजमे में बात करेगा, मरासी को पता चलेगा, लोग कहेंगे आ गल की थी पर तू है मरासी, सारा पिंड मार जाए, तू चौधरी नहीं बनना। हाँ? मैं उसके बेटे को कुछ और देना हूं, मुज्तहिद बने आने वाले वक्त में इज्तिहाद का इजाजत दुनिया से लेने के लिए आए, वो वक्त के सुलगते मसाइल का हल करे, जिंदा मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करे, मुर्दा मसाइल को खत्म करके रख दे। मैं कुछ और उसको देना चाह रहा हूं। बाप उसकी दुनियादारी चाह रहा है कि पिंड विच मुनाजरा होवे तो मैं तुर्रा बन के फिरा। जैसे मेरा एक मुलाजम है, वो कहता साजी दुआ करे सरवरी का मुंडा डीएसपी एक बार तो शरीक लम्बे पाने हैं। जब बापों की ये हसरतें हैं, बापों की हसरतें, तो अल्लाह ताला की आपकी हसरतें क्यों पूरी करेगा? जब आपके उसके पीछे शैतानी ज़ेन है, दुनिया के ओहदे हैं, मौल है, लालच है, दुनिया का वकार है, तो अल्लाह को क्या पड़ेगी कि आपसे दीन की खिदमत ले? अल्लाह आपको जो चाहता है, 2 वक्त की रोटी जो है 2 वक्त का इमाम बना देगा, खत्म दरूद दे के वक्त गुजारा टालेंगे, मुर्दों को गुसल दिया, असाता पढ़ा, 40वां पढ़ा, पढ़ के दुआ की थी, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला, मिल जाएगा आपको 2 वक्त की रोटी। लेकिन जब आपने कहना कि नहीं, मैं एक ऐसे बाप का बनना चाहता हूं, बेटे का बाप बनना चाहता हूं कि वो मेरा बेटा जब हशर के दिन पहुंचे तो इस हालत में खुदा के दीन के लिए कटा फटा हुआ हो, अल्लाह से पूछे या अब्दुल्ला ये तेरे साथ क्या हुआ कि तेरे नाक और हाथ और पांव काटे गए हैं? वो अल्लाह के या अल्लाह ये तेरी मोहब्बत में काटे गए हैं, ये तेरी मोहब्बत में काटे गए। या अल्लाह क्या दुआ की साहबी ने, या अल्लाह कल वो मुझ पर काफर मुसल्लत करी, जो तगड़ा हो, जंग लड़े, मैं भी जंग लड़ूं। वो फिर मुझे ले नीचे गिरा,
चढ़ के खंजर मेरे सीने के अंदर दे, हार। अब्दुल्ला तड़प तड़प के वहां पे मर जाए। फिर क्या करे, वो अब्दुल्ला का घोड़ा भी ले जाए, अब्दुल्ला का माल भी सारा इकट्ठा, उसकी जीरा इकट्ठा, उसकी गनीमत इकट्ठा कर, जाते वक्त फिर रहम ना करे, जिबा कर दे मुझको, जिबा करके फिर मेरी एक एक नाक, कान, हाथ, पांव काट के एक बनाए उसका हार लटका दे ऊपर के मेरे दुश्मन का यह असर हुआ। तो ऐसी हालत में जब कटा फटा टूटा फूटा मैं तेरी बारगाह में आऊं तो नाक लग आ रहा हो, हाथ तो मेरी जबान बोल से पूछे ये क्यों आया, ये क्या हुआ तुझे, तो मैं कहूं ये सब कुछ तेरी मोहब्बत में कटा के आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा औरों के साथ खुदा ने जब भी बात की पर्दे के अंदर की है, लेकिन जब अब्दुल्ला खुदा के सामने आया अल्लाह ने कहा पर्दा हटा दो, मुझे इससे डायरेक्ट बात करनी है अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह मैं चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जाऊं और जाके लोगों को बता के आऊं कि चलो वहां कोई मुंतजिर मशूक बैठा है तुम्हारा, कोई महबूब बैठा है तुम्हारे इंतजार में। फरमाया ये नहीं होना, ये तो हो गया इम्तिहान, एक दफा हो गया। हाँ इतला कर देंगे हम तेरी पीछे, सूरह यासीन में इतला कर दी नबी को, बता नबी इसको कि अब्दुल्ला के साथ क्या हुई है वहां पर। ये बाप आप बनना चाहते हैं, ये बेटे आप चाहते हैं, तो ये तो मर्तबे मांगनी नबी का साथ, सानू सदीका ना रला दे, लैलातुल कदर सानू दे दे, रमजान साडे उत्ते सिट दे, सानू काबे दे विच वाड़ दे, बाहर कट दे, आबे जमजम ना सानू नला दे, मरदे वक्त कलमा शरीफ सानू नसीब कर दे। ये नहीं होना कलमा नसीब। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, जो आपका ज़ौक होगा मरते वक्त वो आपके सामने आ जाएगा। जो आपने दिल में छुपाया, किसी औरत के यराने में मर रहे हैं, उसकी याद आती रही, बार बार तड़पाती रही, माल और दौलत की तड़पाती रही, ओहदे की यादें तड़पाती रही, किसी और चीज की अपनी के मशहूर और मारूफ हो जाऊं और सराहा जाऊं, वो तड़पता रहा अंदर सारी जिंदगी, अंदर सुलगते रहे। ये चीजें नहीं जाती नफ्स के साथ, सुलगते रहे। अल्लाह ने फरमाया सुलगते रहे, ये सुलगता हुआ तेरा निकालेंगे आखिरी वक्त में, सारे पर्दे हटा के तुझे नंगा करना है सबके सामने एक दफा। मैंने अंदर से फिर मरते वक्त कोई गालियां दे रहा है, कोई बक है, किसी की जबान ही ताला लगा दी। फरमाया तेरे मुंह पे तो नाम नहीं आने देना चाहता, किसी को अपनी याद भी आने नहीं दी, पागल कर दिया, पागल कर दिया। फरमाया पागल कर दो इसको, मैं इसको अपनी याद भी आने नहीं दूंगा। ये क्या बात समझता है, किसी को कुछ मुसल्लत करके मारा, कभी किसी को कुछ करके मुसल्लत करके मारा। इसलिए अपनी तरफ ना बैठ के लगाते रहा करे, उन्हें आ पढ़िया, उन्हें कईयों का कलमा है, कलमे भी जारी हो जाते फिर भी माफी नहीं होती। ये भी ज़हन में रख ले, कलमा जारी हो गया। फरमाया ये ज़ाहरी पढ़ता था कि मुझे ज़ाहरी तौर पर कहता था या अल्लाह मैं कलमा पढ़ दे मरा, सारे को पता चले मैं कलमा पढ़ दे, अल्लाह के सब भी पता चलूगा तेरा कलमा पढ़ दे मरे। तेरी यही ख्वाहिश थी ना, तेरी ख्वाहिश नहीं हमने खत्म करनी, पर तूने कलमा दिल से नहीं पढ़ा, चल जाना। आलिम ने किताब लिखी सूए खात्मा, मैं पढ़ के काम किया, मैं कर पढ़ के दोनों कान मैंने हाथ, इस उम्र में मैंने आके सारा उसने एक आंख खोल देने वाली किताब लिखी। उससे कहा ये मौत के वक्त बुरा खात्मा और हुस्ने खात्मा कैसे होता है, क्या कलमे पढ़ने से होता है, क्या बैतुल्लाह में जान देने से होता है, रोजा रसूल पर दुरूशी पढ़ते हुए बंदा मरे, रोजे की हालत में कुरान पढ़ते में, ये किससे कहा कहता हुस्ने खात्मा, ये कहा कहता किसने हुस्ने खात्मा, ये तो उसके आखिरी अमाल है, ये हुस्ने खात्मा नहीं है। हुस्ने खात्मा वो है जो दिल में छुपा हुआ था उस वक्त, जो दिल में छुपा, जो तूने पूरी दुनिया से छुपाया, जिसकी हिफाजत तूने नक कस के टाइट करके अंदर डब्बे में बंद करके वो रखा हुआ था ख्याल। फरमाया आ जाएगा वो ख्याल, उस ख्याल के तहत तुझे फिर नशा चखाएंगे, आ जाएंगे उसके मुताबिक राहत वाले फरिश्ते भी और अजाब देने वाले भी। तो अजीजों खुदा की राह में ये सोचो कि करना क्या है, अपने आप को जगाओ। रोज ही मैं मसले नए बना के शुरू कर देता हूँ, कभी आपके क़यामुल लैल सीधे करा रहा हूँ, कभी कुछ करा रहा हूँ, कभी कुछ करा रहा हूँ, उसके बाद फिर क्या है, कुछ भी नहीं। मैं खुद भी चेक करता रहता हूँ दिन रात सुबह शाम। मैं आप यकीन जाने मैं कभी ना किसी पे नाराज हुआ हूं, ना मैं नाराज, जिससे मैं नाराज ही ना होता समझ में उसी से ही नाराज हूं, उसी से नाराज हूं जिससे मैं कहता हूं मेरी कोई नाराजगी नहीं, उसी से मेरी नाराजगी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है इससे मैंने नाराज होने का हक छीन लिया अपना। मैं नाराज हूंगा ये बदल जाएगा, फिर काम खराब हो जाए, बेहतर इससे नाराज ही ना हो, उसे ऐसा खुशी का मुजाहरा करके बताओ सब ठीक है, ठीक चल रहे। मैं अंदर हमेशा गमगीन रहता हूं, मैं नाराज नहीं होता, मैं गमगीन रहता हूं, मेरी गम की कैफियत बढ़ जाती। मुझे कोई बंदा दुख दे, मैं सोचता हूं मैं गम के दरिया में गर्क हो जाता हूं, कई दिन मुझे होश नहीं रहती, कई महीने मेरे ज़हन में वो गम तारी रहता है। वो दूसरा समझता है मैं मुंह बना के बैठा हूं, मुंह नहीं मैं बनाता, मेरे में अब वो आती नहीं कैफियत। मैं सोचता हूं कि क्या होगा,
ये आदमी का बनेगा क्या और मेरा क्या बनेगा? है ये वफाओं के बाद ये जफाएं, ये होने के बाद ये किस तरह हम जाएंगे अल्लाह की बारगाह में? ये अब मुझे ये कहकर गया कि मैं ये करूंगा, बाद में इसने वो नेकी का काम किया नहीं। क्यों नहीं किया इसने वो नेकी का काम? इसने मुझसे ये तय की थी कि नेकी के ये करेंगे, है इन वफा के रास्तों में हम दोनों जल मरेंगे, ये तय हुआ था। कहता जब शुरू शायर कहता है तय तो ये हुआ था, वफा के रास्ते में हम दोनों इस वफा के रास्ते में हम दोनों जल मरेंगे, ये तय हुआ था। हैं कटेंगे इकट्ठे, बचेंगे इकट्ठे, रास्ते की इब्तिदा में ये तय हुआ था। तय हुआ था। है जन्नत के रास्तों में एक दूसरे के हम नवा होंगे, जहन्नुम से एक दूसरे को बचाएंगे, ये तय हुआ था। तय हुआ था। सब कुछ होता है तय करते हैं। दो आशिक मशूक जब मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, फिर वो तय कर लेते हैं कि हमने करना क्या। अगर अब्बा ना माना तो क्या करना है, अम्मा ना मानी तो क्या करना है, बरादरी कौम रंग जबान ना माने तो फिर भाग जाएंगे, और अगर वहां पहुंच गए तो फिर क्या करना है, फिर क्या इकट्ठे मर जाएंगे। तय हुआ था। जब आपने तय कर लिया, अपने रब के हाथ में सब कुछ बेच दिया, खुदा को कहा ले लो। अल्लाह ने कुरान में, कौन है जो खुदा को अपना जिस्म इस तरह से बेचे कि वो बदले में खुदा से खुदा की मर्जी ले ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह मराजातिल्लाह। कांप गया मैं आयत पढ़ के, बंद कर दिया कुरान मजीद, अगली आयत शुरू कर ली। दोबारा मैंने कुरान मजीद नहीं, उस तरफ उतना हिस्सा नहीं मैंने पढ़ा, फिर मैंने नहीं दोबारा पढ़ा। उतने हिस्से को मैं किसी से सुन के तो आगे गुजर जाता हूं, मैंने नहीं पढ़ा दोबारा। वो आयत मुझे भूलती नहीं है, मेरे हड्डियों पांव में दिन रात जो है ना घूमती है, एक लम्हा मुझे चैन नहीं लेने देती। जरा आयत आ जाए, मैं जिस आयत से मैं उससे मुंह मोड़ लेता हूं, बाहर निकल जाता हूं आयत, बस या अल्लाह पढ़ ली मैंने। हाँ, कौन है जो अपने नफ्स को बेच दे खुदा के यहां पे, मन यश्तरी, कौन है जो बेच दे और मारा जातिल्लाह, उसके बदले में मुझे ले ले। अल्लाह कहते हैं कौन है जो बेच दे। कुरान मजीद की आयतों दिल हिला के रख लिया। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने आयत पढ़ी, ने कहा अल्लाह अली देगा तुझको अपना। फिर अली को देना पड़ गया भाईजान। जिंदगी तकशुफ में, पुत्र करबलाओं में, जहरों के साथ, खुद तलवारों से टोटे, बेटियां कूफा और बगदाद में। हाँ, करबलाएं गुजर गई, सदियों तक अली इम्तिहान दे जा रहा है। आज तक उसके पुत्र बदनाम हो रहे हैं, वो हो रहा है, उसके सराहा नहीं जाता जो कुछ उससे किया, उसके ऊपर तनकीदें, वही जो ईमान के कलमे पढ़ते हैं उसके, वो उसके खिलाफ हैं, अंदर बुग्ज भरे हुए हैं। अब फिर कीमत देनी पड़ गई। अली ने कहा देता हूं मैं आता हूं मैदान में, किस तरह से भाई कीमतें हैं। आप कहीं दुनिया में आप सराहे जाएं, सराहा नहीं जाना। ये मुझसे आप पहले लिख लें, कोई खराज तहसीन दुनिया में नहीं, कोई आपको अल्लाह ताला ने मेडल नहीं देना, कोई आपका मजार नहीं बनना, किसी ने रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहना। आपको मरना पड़ेगा वो दूर वीराने में, काल अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद ते काल रसूल फी सहीह बुखारी, बस पढ़ के फौत यही हो जाओ। कोई याद भी नहीं करेगा आपको भी कोई काशिर साहब आए थे कि चले गए हैं, कोई याद भी नहीं करेगा। और लोग अक्सर कहते दिन मनाने चाहिए, दिन तो वो है, वो दिन होगा उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे। हशर के दिन जब मिलेंगे, बात उस दिन की। ये खुशियां 4 दिन दी, 4 दिन की खुशियां। इसके लिए अजीजो सोचो अपना, एक बार नहीं करोड़ बार सोचो। नहीं आने को दिल चाहता ना आओ, खुदा की राह में लौट जाओ, ये कदम कदम बुलाएं, ये सवादे कुएं जाना। यार की गली है भाईजान, यार की गली बलाओं से, मुसीबतों से, दुखों से, आफतों से खाली नहीं होती। या वो यार नहीं होता, कोई हवस होती है या वो यार की गली होती है, उसके अंदर कोई गुस्से नहीं देता, दरबानों के पैरे लगे हुए हैं। ये सवादे कुएं जाना यार के, हाँ सवादे कुएं जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी, जिन्हें है जिंदगी, यहीं से लौट जाएं पीछे, इश्क नहीं करें, छोड़ दें। खुद अल्लाह अपने आशिकों को ले आएगा मैदान में, और ले आएगा, और ले आया। जब कहा ना अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिस्सहाबिल फील, तो बताऊं अल्लाह ताला ने क्या ये पैगाम दिया। कुरैश हुजूर की बात नहीं सुनते थे, इतनी देर हो गई नबी पाक उनको कुरान सुनाए, वो आगे से बात ना सुने। सुनाई गए नबी, सुनाई गए, 10 साल गुजर गए नबी को। अल्लाह को जोश आया, फरमाया आयात उतारी जाओ, तो आओ, तो आयतें उतर गई, आ गई है सूरह अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिस्सहाबिल फील। अल्लाह ने कुरैश को कहा ये खड़ा काबा, यही तुम थे,
तुमने हाथ उठा लिए थे ना, वो तुम्हारे उठाने बनते थे। तुम कहते थे लश्कर बड़ा है, हम लड़ नहीं सकते। फिर दीन की हिफाजत कैसे की? कैसे की? इंसानों से वो खिलाफत उठा ली, जा चिड़ियों को दे दी, चिड़ियों को खलीफा बना लिया अपना। चिड़ियों को कहा, ओ चिड़ियों, उन्होंने कहा जी, का पत्थर उठाओ ले जाओ मेरे भरोसे पर, देखा जाएगा। अल्लाह ने फिर कर दिया। फरमाया कुरैश, आज मोहम्मद दीन बता रहा है, कर लो कबूल, वरना ये कल ताज कोई और उठाकर ले जाएगा। कुरैश ने कहा नहीं मानेंगे। अल्लाह ने कहा चलो खत्म, फाइनल। अंसार उठाए, नबी के पास भेजे, नबी को अंसार उठा के ले गए। इससे पहले कि नायब रसूल को अंसार उठाकर ले जाए, अगर आप दीन कबूल नहीं करते हैं तो अल्लाह फरमाते कि क्या हमने हमारा दीन तुम लोगों का मोहताज रह गया है? कुरैश के सर से अल्लाह ने ताज उठा लिया, ले गया अल्लाह ताला। वो पेंडुओं के पास ले गया है, काश्तकारों के पास ले गया, यह तजारती ट्रेडर्स। अल्लाह ने कहा तुहाडे ट्रेडर्स की ऐसी दी तैसी, धौना लवा के थोड़ियां नबी दे अगे ना नवातियां, तो तुसीं ये ना कहियो मैं मोहम्मद दा खुदा है। सारे वो गर्दनें गिरी पड़ी। दीन को कबूल जो नहीं करेगा, तो आप क्या समझते हैं? आप जाए जाकर देखें अमेरिका के अंदर, हाँ बड़े बड़े पले हुए वेट लिफ्टर, वो खुदा के दीन का कुरान मजीद पढ़ते हैं तर्जमे के साथ, वो मुसलमान हो जाते हैं। मैं तो उनको देख, मुझे तो लगता है अया है ये यूर्शे ततार के अफसाने से, हैं काबे को मिल गए पासमा बुत खाने से। इकबाल ने कहा चंगेज खान का जो हम पे हमले हुए हैं, उससे ये बात, उससे नतीजा तूने नहीं निकाला, तुझे समझ में नहीं आया? काफर थे, अल्लाह ने यहां लाके मुसलमान कर दिए, यहां लाके मुसलमान कर दिए, और वो मुसलमान हुए तो उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। फतावा तातार खानियां हैं आज, हंसियों के शुरू कर दें। आपको कोई मुश्किल है? अल्लाह के लिए कुछ नहीं, यहां से ले जाएगा इस्लाम को, जिनके घरों से है वहां से ले जाएगा, जिनके पास मौलवी उलमा ले जाएगा वो यहां से। वो कहता नहीं चाहिए, मैंने अपने बंदे जाया नहीं करने, और दे दूंगा तुमको, तुम्हारे खिलाफत बदल गया। आप कहते हैं मौलाना इसहाक साहब सारी जिंदगी उस गांव से मौलाना इसहाक साहब को नायब नहीं मिला, लो गांव वाले ने हकीकी कदर ही नहीं की। अभी वो मदार बना के पता नहीं क्या करेंगे, तख्तियां लग गई हैं, कदर ही कोई ना की वाली साहब की, ना बच्चे दिए, ना माल दिया, ना कुछ, ना कोई हेल्प की, वो उठा के शहर में आ गए। अल्लाह ने यहां से कोई एक बंदा मेरे जैसा दे दिया, देखो वो उसका मिशन उठाई फिरता, ना उसकी जात बरादरी रंग ना नस्ल कुछ भी नहीं, अजनबी, मैं अजनबी, वो दीन का काम शुरू। अल्लाह ने कहा उठा के, मेरे घर वाले ने मुझे उठा के मेरी खिलाफत किसी और को दे देंगे। अल्लाह ताला के यहाँ कोई कानून नहीं है, जिसने पेश करना है खुद को पेश कर ले, अनमोल मौका है, बिक सकता है, बिक सकता है सारा माल, अल्लाह की राह में अपने आप को दे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, पेश कर दे अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह पहले कभी मुझसे अगर कोई कुताही रही है, मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे अपने दीन के लिए कबूल कर ले। अल्लाह के पास बहुत माल है, काट कबाड़ वाला, ये सारे जितने हैं ना अमेरिका वाले, ये मुसलमान हो जाने हैं। वो काफिर जो मुसलमान हुआ तो मैं काफिर हो गया, मुसलमानों ने काफिर हो जाना है, छांटी लगी है। आप देखते नहीं इमिग्रेशन हो रही दिन ब दिन, उधर से मुसलमान इधर को आ रहे हैं हिजरतें कर करके, इधर का गंद उधर को जा रहा है। हमें अमेरिका का मिल गया, न्यूयॉर्क का मिल गया, हम स्वीडन, हम आयरलैंड, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, मेरा भाई उधर होता है, बहन होती, मैं कहूँ उधर ही है बेटा, तू फिक्र ना करे, उधर ही है, उधर नमाज भी पढ़ी जाए, उधर ही है। ये अल्लाह ने छांटी लाई है, कुदरती छानना लगा हुआ है, छट छट के बंदे को इधर को जा रहे को इधर। तो फैसले की घड़ियां हैं, आपने खुद फैसला करना है कि आपने किस तरफ रहना है। जज्बाती होकर कोई फैसला ना करें। भूख आपका इंतजार करती है, फकर फकीरी, बेनामी, गुमनामी, माँ के आंसू, बाप की आहें, बहन भाई बच्चे, सब कुछ कुर्बान, एक तने तनहा। अल्लाह मेरा और आपका दीन कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दर्स निज़ामी और तलीम हासिल कर, दीनी तलीम हासिल करने वाले हज़रात जुमा के बाद यहाँ सुबहान है, मेरा शागिर्द है, मदरसे में पढ़े, BSc किया ऑनर्स के साथ, उसने भी अल्लाह की राह, पहले ये आया था मेरे पास, मैंने देखा, मैं कि एवं फिरदा है,
सिर फिर जाए मोटे दिमाग वाला तुरया आंदा मेरे को इदा 40 आते दिन च, मैंने फारग करा दिया। मैं कहा जा काका पहले PSC पूरी करके आ, वो गामदिया की तरह वापस भेज दिया। मैं फिर तलाए, मैं कहा ये तो फिर नहीं हटता, फिर साल बाद तुरया आंदा। तो मैंने फिर इसे कहा कि जब जाके घर वाले से कोई फैसला करा के वो फिर सच्ची तुरया आवे, मैं कहा फिर तुरया होंगे। तो 2-3 दफ़ा मैंने इसे समझा दिया भी ये मसाइल बहुत सख्त है, ये राह बड़ी खटन है। खैर अल्लाह ताला ने उसने अज़म बांधे रखा, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। तो वो लगे हुए हैं, इब्तदाई तौर पर भाग दौड़ की अपने मसाइल से बचने के लिए। इस मदरसे से निकल के उधर से इधर, हल कोई नहीं हुआ। उस्ताद जी ने बताया टिक के बहना पैना है, छाननी लगनी है, ये होना ही होना मुश्किल है कि मुश्किल दीन की राह में ना है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? आलिम जब तैयार होता है ना, आलिम 18,000 शयातीन उसके गिर्द लगा देता है, बड़ा शैतान इब्लीस आता कहता है घेर लो। वो कहते उस्ताद जी इन्हों काले घेरना, उन्होंने कहा ये आलिम बन रहा है। करोड़ों लोगों की इस्लाह हो जानी, एक मौदूदी पैदा हो गया था सारे जन्नत में। हमने तो एक नहीं जाने देना, ये करोड़ों को जन्नत में लेके जा रहा है। लोग इसके मजमे में रो रो के तायब हो रहे हैं। दुनिया इसको ही करो खराब। फिर क्या होता है, अक्सर को इसलिए खराब कर देता है कि मुर्शद के अंदर ये ऐप नजर आने शुरू, वो छोड़ जाता है उनके पास बैठना बूठना। पहले मैं बड़ा जानता सी जी, उन्होंने पीछे नमाज पढ़ता सी। अल्लाह ने कहा बस कोई नहीं, ये आने वाले भी अल्लाह से पनाह में रहें, जो बता रहा है वो भी कहे अल्लाह में थाम के रखी। दोनों फंसे पड़े हैं इस वक्त, दोनों कटहरे के अंदर है काम, दोनों पे मुकदमा चलना है। बताने वाले पे भी मुकदमा चलना है, सुनने वाले पे भी मुकदमा चलना है, दोनों पे मुकदमा चलना है। मैं और आप खड़े होने हशर के दिन, ये देख लें आप, रसूले खुदा हमारे नबी तो वही है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, मैं और आप। पहले मुझसे पूछा जाएगा सबसे पहले कैसे दीन बताया इनको, गलत सही, अपने मन की मुराद पाने के लिए। देखें मैं तो ये सोच के ही मेरा जिस्म काम था, नहीं मुझसे हिसाब दिया जाए, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक के तहत तेरा नबी थोड़ी देर पहले बता कर तू बता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या होगा मेरा और आपका? हजूर मेरी तरफ निगाहें उठा के देखेंगे कि क्या कहेगा अब ये, नामाए माल रिकॉर्ड चल पड़ना। ये उसी वक्त नेकियां वाली बातें एक तरफ, अहम बातें जो थी वो सामने कर ली जाएंगी। जुमे में ये मसला बताया था, ये शरीयत का कौन सा माखज़ तूने पढ़ा था उस जमाने में, कौन आलिम था जिसकी तकलीद की थी, कुरान और सुन्नत से तूने कहां से दलाइल सीखे थे जिसकी वजह से तूने लोगों की आखिरत तबाह कर। अल्लाह अकबर। एक बात का ही जवाब, अल्लाह की अदालत में ये नहीं चलो इनू छोड़ो इनू फाड़ो, ये नहीं है। अल्लाह की अदालत के अंदर एक ही तरीका कारक है, वो उसी पे इंसिस्ट करते रहना, चलना ही नहीं देना। इब्ने आदम को कहा, मौलाना साहब मुझे कहा काशिफ इब्ने आदम दा पुत नूं कदम नहीं रब ने चुकन देना। मैं मौली साहब हदीस पहले भी पढ़ी थी, अब मौली साहब ना ऐसी हदीस पढ़ाते थे कि बंदा कितनी देर सोचता ही रहता था। वो पॉइंट बताते थे जो पॉइंट हमारे हम सोचते ही नहीं है, वो उन्होंने बताया हदीस में से। काशिफ सवाल तब बात चुका है, फरमाया अल्लाह कहना हिलन नहीं देना। मैं कहा अच्छा जी, मैं घर जाके सोचा किदा हिली दा, हिल हिल के देखूं मैं। अल्लाह पूछेंगे कैसे आया, फिर उसके बाद हाँ भाई जो इसने तुम्हें बताया तुमने फिर किस नीयत के साथ उस पर अमल किया, फिर आपकी शुरू हो जानी क्लास। हजारों साल पहले यही मसला चलता रहना, उधर हुजूर खड़े हैं, उधर अल्लाह जी पूछ रहे हैं, ना कोई आपका हामी, ना कोई शफी, ना कोई खुल्ला, ना कोई यार, ना यारे गार, तने तनहा हैं, हैरान और परेशान सरगर्दा वहां देख रहे हो। पहले तो ये, उसके बाद फिर बाद में बारी, ये बताने वाला किस्सा भी खत्म नहीं हो, फिर अमल का शुरू हो जाएगा। हाँ जी काशिफ साहब तहज्जुदें बताते थे, खुद पढ़ी, इनको कहते थे खलवतें पाक करो, खुद अपनी की, लोग को कहते गिबत ना करो, तुम भी करते थे। क्या जवाब है? उसके बाद आपकी बारी हुई, हाँ जी आपने सुनने के बाद फिर आपने मुर्शिद जैसे ही निकले, जैसे ये कमीना वैसे तुम कमीने निकलोगे, जितना नहीं थोन सुनाती हुई तू सुन ले। ये इतना आसान मसला नहीं है। अगर इतना आसान होता तो कुरान मजीद का 30वां पारा क्यों इतनी धमकियां कि उड़ा देंगे, हिला देंगे, ये कर देंगे। ये काम तसल्ली से भी तो हो सकता है कि यही जमीन है, इसको क्यों हिलाना है, सेट करके एक खुला सा मैदान, उसकी फरिश्तों को कि चलो भी तो बुलडोजर फेरो, सारे इकट्ठे करो इतने,
इतने बड़े सहरा हैं, समंदर को सेट करके उसके ऊपर ऐ भर्ती पा के संसार खड़े कर ले। आप सोचते क्यों नहीं है? क्या वजह? फरमाया वो धरती तेरे खुदा को पसंद नहीं जिस पे गुनाह हुए थे। उड़ा दो इस धरती को जहां नाफरमानी कभी हुई थी। नई धरती बनाओ। गैर खुदाओं के कानून चले थे, गैरों को सजदे हुए थे। तेरे रब को ना वो जमीन पसंद है ना आसमान पसंद है। उस दिन बदल के रख देगा तेरा रब जमीन और आसमान को, एक नए जमीन और आसमान से। आप सोचते नहीं ना वो नवी जमीन बन जानी, नवा क्यों बनना जी? क्यों का आपको कोई मौलवी सोचने को देता नहीं मौका? जाके सवाल पूछ लें, जवाब ना बताएं। ले सारी जिंदगी मौलवी फौल फौल किताबा तो थक जाए, उन्हें अखीर तेन कहना यार तू दस फिर तो दसियो ना, उन्होंने फसा के रखियो आखिरी वक्त तक। इतना तो ये भाई जो है ना सुबहान से रब्ता कर लें। सुबहान आता है यहाँ पे, वो हर जुमे बेचारा खुद आता है, मैंने ड्यूटी लगाई हुई है। जिसने कोई दीन सीखना है और वो मुझसे कोई मुशावरत करना चाहता है, व्हाट्सएप पर कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आए, मेरा नुमाइंदा बैठा है, वो आपके साथ सर खपाएगा, मुझसे अब खपाया नहीं जाता। अच्छा लो, वो पिछले दिन मुझे ना एक अल-सुन्नुल कुबरा का हवाला देखना पड़ गया। लड़का आया फौरी तौर पर, वो कहा जी ऐसे ऐसे हदीस है ये। मैंने कहा हदीस कोई नहीं ठीक। तो कहता जी फिर आप मुझे दिखा दें। वो दिखाते दिखाते उधर मगरिब का टाइम अफ्तार देखा तो ये पुराना नुस्खा हमारे पास पड़ा है, नया है कोई नहीं। तो फिर फौरी रब्ता किया गया कि हमारे पास कौन कौन से नुस्खे जो हैं वो पुराने पड़े हैं मौलाना साहब के ज़माने के दौर के। तो फिर कुछ 6-7 किताबें हमने ढूंढी। तो एक किताब की कीमत कितनी थी? एक्चुअल कीमत 2,15,000। अब 1,32,000 रुपये पे डन हुई मेरी उसमें। 60,000 की थी, वो कम करवाई, 32,000 की एक, ठीक है, कोई 30,000 की। ये इस तरह मिला के 3 लाख का खर्चा है। 22 से भी लोग जिनको अपील जाती है, आपके अलावा भी होती। जो आदमी ये 6-7 किताबें नहीं लेने वाली हैं तो वो जो है ना वो आदमी जो है वो अपना सदका जारिया छोड़ जाए। ये कब मेरी हैं, ये कब मेरी हैं, ये भी किसी की थी, ठीक है। मेरी भी जो थी वो अब किसी की हैं, किसी की मेरे पास है, मेरे पास किसी और के पास चली जानी। ये रहना क़यामत तक सदका जारिया। ये इस्तेमाल हो ना हो, कोई पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए। वो लड़का अहले हदीस से बरेलवी हो गया था, मज़ारात की पूजा करने लग गया। हाँ जी, दोबारा पकड़ के लाए भी तौहीद पर आओ, तौहीद पर आओ, हम दलाइल दिखाते हैं। मैंने उसे यही कहा कि बच्चा तू अच्छा था, ये तू निकल किधर को गया? ठीक है ना, बरेलवी भी मुसलमान है, काफिर नहीं, लेकिन अकायद में दुरुस्ती भी तो चाहिए ना। तो मैंने इस पे फिर मेरे जहन में आया कि नए नुस्खे नहीं हमारे पास, सारे पुराने हैं। तो चांदी नए हैं, तो जो मैं ख़रीद सका हूँ मैंने ख़रीदे हैं। तो अब आप ये देख लें कि जो आदमी इसमें कोई हिस्सा डालना चाहता है, तो एक आदमी ने मुझे कुछ कह दिया है अभी बैठे बैठे ही, तो अल्लाह उसका कबूल व मंजूर फरमाए, उसके माल में बरकत ता फरमाए। उसने इशारे से एक बात मुझे दूर से कर दी है, तो अल्लाह ताला उसका कबूल फरमाए। भाई अल्लाह जन्नत में, मुझे नहीं देने, ये अल्लाह को देने। आपने अपना सारा जो किताबें रखें, वालदैन के पीछे किताबें छोड़ेंगे तो आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। वालदैन के लिए किताबें नहीं छोड़ेंगे आपको कुछ भी नहीं रहेगा। माल आपका वो है जो खा जाना है, कीड़ों ने आपको खा खू के फारग कर देना है, उधर पड़े। आज वो ये ना इसमें फ्रांस में 10 लाख मुसलमानों की खोपड़ियों से और उनके ढांचों से उन्होंने एक कलीसा बनाया हुआ है, गिरजा बना हुआ है ईसाइयों का। मुसलमान काट काट के ना, दीवारें भी उनकी मुसलमानों की खोपड़ियों की हैं। ये तहजीब जो कहते हैं हम बड़े पढ़े लिखे हैं, गोरा बड़े उत्ते चला गया। कहां चला गया गोरा? गोरा तेरे माँ बाप की लाशों पर हुकूमत करके गया। गोरे की बात, उसके मुल्क के अंदर दंदन आते फिरते। खुदा के रसूल से जिनको मोहब्बत नहीं, कलमे की हमें ये उन्होंने सजा दी मोहम्मद रसूलुल्लाह की कि मानने वालों के हम पुश्तों के पुश्ते लगा के ये दीवारें बनाएंगे तुम्हारी गर्दनों की। तो वो गर्दनें जब मैं देखता हूँ ना तो वो रूहें चीखती और चिल्लाती हैं, मुझे रात को नींद नहीं आती। मेरे जहन में वो कुफार का सारा हरकत आती कि कलमे की ये सजा दी कि हमने नबी को माना, तो कोई बात नहीं, सजाएं तुमको भी होंगी, लेकिन आपने भी तो कोई गैरत खानी के नहीं। तो ये चीज़ है, अपने अंदर गैरत पैदा करनी चाहिए, ठीक है ना। हम इन काफरों के सामने सर नहीं झुका सकते किसी सूरत में भी। तो कटते तो हैं, वो पुराने कटते आ रहे हैं, वो कटने ही है। ये ऐसे भी मर आ जाना है, वैसे भी मरना है, तो बेहतर है इज्जत की मौत मरा जाए।
तो ये अपने लिए सदका जारिया, अच्छी किताबें छोड़कर जाएं, अपने घरों में लाइब्रेरी बनाएं। अभी मुझे एक नौजवान ने इन्हीं दिनों ईद के दिनों अपनी उसकी बेटियां आई थी मुझे मिलने के लिए, मेरे शागिर्द हैं, वो कहते उस्ताद जी बेटियां छोटी छोटी देखी थी अब बड़ी बड़ी हो गई। तो मैंने उनसे कहा देखो बेटा घर में मस्जिद बनाई है? तो उन्होंने कहा नहीं उस्ताद जी हमने मस्जिद नहीं बनाई। तो मैंने कहा बाप तो आपका हाफिज़ है, आपने मस्जिद क्यों नहीं बनाई? तो मैंने उन्हें ये सारा दिखाया। मैंने कहा ये देखो उस्ताद जी तो ये छोड़ कर जा रहे हैं। बच्चियाँ बड़ी काबिल निकली, उन्होंने घर जाते सबसे पहले घर का एक हिस्सा लेके उसको काट छांट करके सोफे उठवा के मस्जिद बना दी। तब उनका मैसेज है उस्ताद जी मस्जिद तैयार है, क्या हमारे वालिद साहब जमात करा लिया करें? मैंने कहा कराओ, मेरी तरफ से लाखों करोड़ों अनगिनत मुबारकबाद दे, हर एक में से जो अल्लाह औलाद दे इमाम हसन हुसैन के पैरोकारों में से कम ना हो, ज़्यादा ही हो। मस्जिदें बनाएं अपने घरों में छोटी छोटी, कंजर खाने बनाए जी, टीवी लाऊं जा जी, ये तो सारे मिल के सिनेमा हॉल बना लिया जी, ये वहाँ हम नहाते हैं जी, स्विमिंग पूल बना लिया। लानतुल्लाह अलैह, नबी के घर में कोई स्विमिंग पूल नहीं था? बताएं आप घर में बनाना चाहते हैं? कौन सी हसरतें जो आपकी ख़त्म नहीं होती काफरों के पीछे लग के। तो वो काम करें जो आखिरत में आपके काम आए। गारा मिट्टी वैसा बनाएं अपने घर में, अगर बनाना ही है जिसके अंदर कोई एक हिस्सा मस्जिद का बना हो तो जान छूट जाए कि हशर के दिन के या अल्लाह ये सारा बनाया था, ये कोना भी आपके लिए आपके नबी के लिए मैंने मुख्तस किया था। ऐसा घर बनाए, नहीं बनाया तो दोबारा बना लें, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जरूरत पड़ने पे जब बनाते फिर एक कमरा और डाल लें जी, बच्चे की शादी करनी तो बच्चे को जन्नत नहीं लेके जाना, कमरा डाल लें। सुभान अल्लाह वल हम्द। कोई और बातचीत कोई पूछने वाली है तो बताएं, अगर नहीं है तो फिर ठीक है। सुभान अल्लाह वल हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ला मरीज़, अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, अल्लाहुम्मा अक़्ज़ि दैन कुल्ला मदीन, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ला फ़ासिमिन उमूरिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुल कफ़रत वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना। या अल्लाह जो मेरे अजीज़ और रिश्तेदार आज खबर आई है बड़े शदीद बीमार है, सेहत कामिला अजला अता फरमा। एक नौजवान ने सुबह इतला दी उसका बच्चा 3 दिन से अस्पताल में ज़िंदगी मौत की कश्मकश में, या अल्लाह बच्चे को सेहत कामिला अजला अता फरमा। या अल्लाह कुल दुनिया में जितने लोग बीमार हैं, या अल्लाह वो दरख्त हैं, वो जानवर हैं, वो ज़मीन बीमार है, वो पानी बीमार है, कड़वा हो जाता है बीमार होकर, कोई चीज़ बीमार है, सबको सेहत अता फरमा। और या अल्लाह अपनी जनाब से ऐसी कामिल सेहत दोबारा उनको कोई बीमारी ना रह जाए। और या अल्लाह जो लोग मकरूज़ हैं उनको कर्ज़ों से निजात अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, औलाद वालों को की औलाद को फरमा बरदार बना और इसाले सवाब बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सफ़े सीधी फरमान।